जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, दिस इज द इफिशिएंट वे। अरे टू जा का डबल फोर जा होता है तो 54 का डबल कितना होता है 108, तो 27 फोर जा 108। अब इन स्क्वायर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आपको सतर्कता के साथ में ये चीज समझना पड़ेगी कि हम जो चीज सीख रहे हैं या देख रहे हैं जिसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है हमारा। बिकॉज 6 के दो फैक्टर होते हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारी यूनिट डिजिट से ही सॉल्व होते हैं। पहले हमारे को बॉडमास क्या कहता है कि बॉडमास में सबसे पहले ऑर्डर सॉल्व करो। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेट एंड यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन के ऊपर में। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं बट उनका कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं फील हो रहा है या फिर वो फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या परसेंटेज कैलकुलेशन या फिर हमारे डीआईज में जो परसेंटेज कैलकुलेशंस आती हैं या फिर डीआईज में जो डिग्री कैलकुलेशंस आती हैं, स्क्वायर्स निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना और कितने भी ये सारी चीजें जो होती हैं जो कैलकुलेशन का पार्ट होती है, जो बेसिक एक फंडामेंटल कैलकुलेशन का जो पार्ट होती है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम जितनी भी टाइप की कैलकुलेशन होते हैं वो सारे टाइप इसमें कवर कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो सारे टाइप हमारे इसमें कवर होंगे। तो कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है या पहली बार देख रहा है वीडियो या उसको डाउट होता है कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, मैं तो इतना फास्ट नहीं हूं, ये वीडियो आपका वन शॉट सॉल्यूशन है, पहला। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे आप लोग फंस जाते होगे, कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते हो, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं, फ्रेशर हैं और बिल्कुल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, वेटरन चैनल पे आप स्टिक होइए। इसी तरह से वन शॉट वीडियो आपको हर एक टॉपिक के मिलेंगे। फर्स्ट वीडियो जो है हमारा इस वन शॉट सीरीज में वो कैलकुलेशन का है, तो आज हम कैलकुलेशन की हर एक टेक्निक यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो भी सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। बस आपसे मैं ये चाहता हूं कि इत्मीनान से सारी चीजों को बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करो, सारी चीजों को जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा उन चीजों को देखो, समझो और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करो। मैं इस क्लास में आपको प्रैक्टिस के लिए भी काफी क्वेश्चंस दे दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है वो रियल क्वेश्चंस के साथ में होती है। जब हम टाइमर के साथ में बैठे होते हैं, रियल क्वेश्चंस के साथ में बैठे होते हैं, उस रियल क्वेश्चंस में हमारे पास में अर्थमेटिक भी होती है, डीआई भी होती है, सिंप्लीफिकेशन भी होता है, नंबर सीरीज भी होती है, क्वाड्रेटिक भी होती है, हर टाइप की चीजें होती हैं और हर टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जरूर होती है। तो कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लेकिन बहुत छोटी सी जो चीज है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं प्रिपरेशन करते टाइम में। वो छोटी छोटी सारी चीजें मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक से भी पहले अगर हम बात करें तो इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाते हैं तो यहाँ पे फाइल सेक्शन में आपको जितनी भी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हो @यशराज सिंह चौहान या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो। और हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन जो है वो वेटरन नेम से है। वेटरन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर वेबसाइट से सारे के सारे जो कोर्सेज होते हैं उनका एक्सेस कर सकते हो। किसी भी बैच में अगर आप इनरोल करना चाहते हो उसका एक्सेस कर सकते हो। अभी जो रिसेंट में बैचेस चल रहे हैं क्वांट चैंप एंड रीजनिंग चैंप चल रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में क्वांट और रीजनिंग डिटेल में सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्विजेस, प्रैक्टिस के लिए आपको वीकली मैगजीन्स भी मुहैया कराई जाती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस का कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। नाउ सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एडिशन पे कि किसी भी चीज को जोड़ा कैसे जाता है। तो हमारे पास में दो मेथड है। एक वो मेथड जो हम लोग ने स्कूल में सीखा है, एक वो मेथड जो कि इफिशियंट है और यही हमारे को एग्जाम में भी लगाना है। एग्जाम में या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो प्रैक्टिस करते समय, आप अपनी आदत ऐसी डालिएगा कि एडिशन हम लोग अपना एफिशिएंट वे में ही करेंगे। क्या होता है एफिशिएंट वे, स्क्रीन पे आप अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। जब हम स्कूल मेथड से इसको करते हैं तो हम कैसे सॉल्व किए हैं, अगर आपको स्कूल मेथड पता होगा, हालांकि स्कूल में सभी लोग पढ़े हुए हैं, तो 8 और 7 5 हो गया हमारा, 8 और 7 वैसे 15 होता है, तो 8 एंड 7 5 लिख दिया हम लोग ने, 15 का 1 हमारा कैरी चला गया। फिर 7 एंड 4 11 एंड 1 12 होता है, 1 हमारा फिर से कैरी चला गया। फिर 5 एंड 2 7 एंड 1 8 होता है, ये हमारा स्कूल मेथड है। बट व्हाट इज एफिशिएंट वे, एफिशिएंट तरीका क्या है, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूं, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन सिखाता हूं, जिस तरीके से स्टूडेंट को कैलकुलेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ये नंबर देखोगे तो ये नंबर हमारा 578 है, ठीक है। लेकिन 578 बनने के पहले ये नंबर हमारा 500 है।
और 78 बनने के पहले ये नंबर हमारा 70 है और 8 हमारा इंडिविजुअल है। अब इस नंबर में हमारे को एक ये वाला नंबर ऐड करना है विच इज 247, लेकिन 247 के पहले ये 200 है, 47 के पहले ये 40 है और ये 7 है। एफिशिएंट वे ये होता है कि 100 वाली चीज को 100 के साथ में प्लस कर देंगे तो 700 आ जाएगा। 10 वाली चीज को 10 के साथ में प्लस कर देंगे तो 70 एंड 40 110 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 8 एंड 7 ये यूनिट डिजिट्स हमारे पास बची हैं तो दिस इज 15 हो जाएगा। ये 100 इसमें और दे देंगे तो ये 800, ये 10 इसमें और दे देंगे तो 20 एंड 5 और दे देंगे तो 25, यानी इन सब का सम कर लेंगे तो 825 हमारे पास में वही रिजल्ट वापस आ जाता है। अब ये चीज आप जितना फास्ट करोगे उतना हमारा काम बन जाएगा। जैसे अगर मैं इसको फास्ट करना चाहूं तो ये फास्ट कैसे होगा, इसको जस्ट एक बार ऑब्जर्व करो। देखो 700 100 is 800, 10 and 15 is 25, तो 825 is our आंसर। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। दिस इज द इफिशिएंट वे। हम इसी तरह से सारे एडिशन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। जब भी हमारे को कोई चीज जोड़ना रहेगी, एडिशन करना रहेगी, तो हम इस तरीके से करेंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और लेके आता हूं जिससे कि आपको तरीका जो है वो समझ में आए। अगर हमारे पास में 2 डिजिट के कुछ नंबर्स हैं जिनका हमारे को एडिशन करना है तो क्या करोगे, 30 एंड 40 70, 4 एंड 4 is 8। इजी, ये डायरेक्ट हो रहा है। 90 and 20 is 110, 1 and 2 is 3, तो 113 is the answer। 70 and 20 is 90, 6 and 2 is 8, so this is 98। 30 and 40 is 70, 4 and 4 is 8, 78। 30 and 40 is 70, 3 and 7 is 10, so this and this is 70, this and this is 10, तो 70 and 10 is 80। इजी है, बहुत कुछ नहीं करना है आपने। 70 and 40 is 110, यानी 110। 7 and 6 is 13, तो 110 में 13 अगर हम ऐड कर देंगे तो 123 हो जाएगा ना, सो दिस इज 123। 60 and 1, 60 and 10, 60 and 10 is 70 and this is 4, तो 74। this and this is 70, this and this is 15, तो 70 and 15 is 85। this and this, अब ये नंबर वही रिपीट आ गया हमारा 78, ठीक है। this and this 90, this and this is 10, यानी कि this is 100। ओके ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। दिस एंड दिस इज 150, दिस एंड दिस इज 13, तो 150 एंड 13 यानी कि 163। दिस एंड दिस इज 14 यानी 140, 140 एंड 7, तो 147। दिस एंड दिस इज 90, दिस एंड दिस इज 14, 19 एंड 14 104। समझ में आ रहा है? ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट आ गया, तो दिस इज 78 और कई बार आया है ये 78 78 78 78। इसको देखिए, दिस इज 80 एंड दिस इज 10, तो 80 एंड 10 इज 90। काफी इफिशिएंट तरीका है ये, इस तरह से आप लोग एडिशन कर सकते हो। आप स्क्रीन पे ही देख रहे हो, सारी चीजें इजी हो रही हैं। 3 नंबर आ जाए तो 40 20 60 इज 50 इज 110, एंड उसके बाद में दिस इज 7 एंड 6 इज 13, तो 110 में 13 देंगे तो 123। 80 एंड 30 इज 110 एंड 20 इज 130, तो 130 में क्या ऐड करना है, 6 4 10 इज 18, 6 एंड 4 इज 10 एंड 8 इज 18। और 110 में ये हमारा 110 कितना हो रहा था, दिस इज 110 एंड 130, 130 में हमारे को कितना 18 ऐड करना है, तो 148। आगे दिस एंड दिस इज 130, 130 एंड 60 इज 190। अगर आप भूल जाते हो तो इसको साइड में लिख लिया करो, जैसे ये 190 मैंने साइड में लिख लिया। इसके बाद हमारे पास में क्या है, दिस एंड दिस इज 10, 10 एंड दिस इज 19, इसको साइड में लिख लिया। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 एंड 10 इज 209, सो दिस इज 209। सो एडिशन करना काफी इजी है। आपकी स्क्रीन पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस अभी सामने उसी तरीके से किए हैं जो तरीका हम लोग ने यहाँ पे सीखा था, विच इज कॉल्ड इफिशियंट वे। इसी तरीके से हम लोग अपनी कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब इसमें फास्ट हो जाओगे आप। ये जो इफिशिएंट तरीका है ये एकदम से फास्ट नहीं हो जाओगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, फास्ट हो जाएंगे। वही सारे नंबर बार बार हमारे पास में आते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास में 3 डिजिट्स के नंबर हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दिस इज 900, 300, 1200, this and this is 60, 1260, this and this is 9, तो 1269, तो this is 1269। इजी। अगर वैसे नहीं कर पाते हो तो this and this 1200 लिख लिया, this and this 60 लिख लिया, this and this 9 लिख लिया, तो this is 69, इसमें दे देंगे 1269। इसी तरह से इसको देखिए, this and this 700, this and this 100, देखो 30 and 70 is 100, तो 700 पहले है, 100 फिर से आ गए, 800 हो गया, और 800 के बाद में ये 6 हो गया, तो 806। ये तैयार है हमारा नंबर। इसमें देखिए, दिस इज 800, दिस इज 59, तो 859। इसे देखिए, दिस एंड दिस 1300, दिस एंड दिस 100, 1300 एंड 100, 1400,
एंड दिस 9, तो 1409। इसको देखिए, दिस एंड दिस 1700, दिस एंड दिस 120। 1700 में 120 जोड़ना है तो 1820। 1820 में 12 और दो दो जोड़ दो, तो 1820 में 20 में 12 ऐड कर देंगे तो 32। इसको थोड़ा डिटेल में देख लो। दिस एंड दिस 1700, दिस एंड दिस 120, दिस एंड दिस इज 12। तो मैंने 100 इसको दे दिया तो ये 1800 हो गया, और ये 20 को 12 दे दिया 32 हो गया। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 1832 हो गया। तो इसी तरह से हमारे को एफिशिएंट तरीके से एडिशन करना है। समझ में आया? तो एडिशन किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। इसकी प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो ये तरीका बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाएगा। आप इस चीज के ऊपर में भरोसा कर सकते हो और एक्यूरेसी के साथ में अपना एडिशन कर सकते हो। और एडिशन एक बहुत बड़ी चीज है अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो। 3 डिजिट्स के हमारे पास में 3 नंबर आ गए, यानी कि थोड़े से ज्यादा नंबर अब मैंने कर दिए। तो इसको कैसे करेंगे? 2 एंड 8 इज 10 एंड 5 इज 1500। यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं 1500। 9 एंड 5 इज 14, 14 एंड 3। देखो जब मैं जोड़ रहा हूं तो मैं सिंगल बोल रहा हूं, मैं 90 एंड 50 एंड 30 नहीं बोल रहा हूं। मैंने बोला 9 एंड 5 इज 14 एंड 3 इज 17, और टेंस प्लेस पे है तो 17 यानी 170 हो जाएगा। 8 एंड 9 इज 17 एंड 5 इज 22 हो जाएगा। अब 22 में इसमें दूंगा तो 92, और 100 में इसमें दूंगा तो 1692। अब इस चीज को वर्बली करना है अपने को, जैसा कि हम लोग ने पिछले स्क्रीन पे किया था। जैसे इसको देखिए, 3 एंड 2 इज 5 एंड 3 इज 800। 800 के बाद में 6 एंड 2 इज 8 एंड 5 इज 130। समझ रहे हो तुम? तो 800 में 130 दे देंगे तो 930। अब अगर तुम कुछ भूल रहे हो तो फिर लिख दो 930, और नहीं भूल रहे हो तो 930 दिमाग में हमारे। ठीक है, 9 एंड 9 18 एंड 4 इज 22। इसमें 22 ऐड कर देंगे तो 952। इसको देखिए, 8 3 11 एंड 8 इज 1900। भूल जाते हो तो लिख दो यहां पे 1900। 3 एंड 2 इज 5 एंड 2 इज 70। इसके बाद 5 एंड 4 9 एंड 5 इज 14। इन सबको जोड़ देंगे 84, 1984। ठीक है, बाकी इन दोनों क्वेश्चंस के आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दिस इज फॉर होमवर्क एंड दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। तो बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते जाऊंगा, तो उनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे? होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, मैं यहां पे नंबर लिख लेता हूं। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2। तो 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी लोग बताएंगे भैया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताओगे तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया से फील होगी, है ना। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? जैसे एक बहुत नॉर्मल सा नंबर है हमारे पास में 418 285। तो 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। स्कूल मेथड। 11 में से 8, इससे कैरी लेना होता है ना। तो 11 में से 8 जाएगा तो यहां पे 3 बचेगा। अब यहां पे 3 बचा है, क्यों? क्योंकि एक कैरी ले लिया था। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। दिस इज स्कूल मेथड। व्हाट इज एफिशिएंट वे? 400 में से 200 जाएगा तो 200 बचेगा। 11 में से, सॉरी, 1 में से 8 जाएगा तो माइनस का 70। 8 में से 5 जाएगा तो 3। 70 इसमें से जाएगा तो 130, और पॉजिटिव 3 इसमें चला जाएगा तो 133। दिस इज द एफिशिएंट वे। समझ में आया? आगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे को दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे सब्ट्रैक्शन में एक डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है और एक विद कैरी सब्ट्रैक्शन है। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, विद कैरी कैसे होते हैं, वो देखने में ही आपको समझ में आ जाएंगे। डायरेक्ट बोले तो 50 20, 50 में से 20 जाएगा 30, 6 माइनस 4 इज 2, 32 आंसर। 80 माइनस 40 इज 40, 7 माइनस 3 इज 4, तो 44। 9 minus 2 is 7, 8 minus 1 is 7, 7 minus 3 is 4, 6 minus 1 is 5, 6 minus 3 is 3, 5 minus 2 is 3, 9 minus 4 is 5, 7 minus 2 is 5, 8 minus 3 is 5, 4 minus 1 is 3। तो ये विदाउट कैरी है, डायरेक्ट होगा ये। और विद कैरी होता है तो क्या होता है, 50 minus 20 is 30, 1 minus 8 is minus 7, तो दिस इज 23। ये विद कैरी है। कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी देखो। इस 51 को 50 एंड 1 लिखा, इस 28 को 20 एंड 8 लिखा। तो 50 में से ये 20 माइनस किया तो 30 पॉजिटिव, क्योंकि 50 पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू है। 1 में से 8 गया तो 7 बचा, और ये नेगेटिव बचा, क्यों? क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू थी। और इसके आगे अगर आप देखोगे तो माइनस का साइन है। जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जब मैंने इसको इसमें से हटाया तो 30, और इसमें से इसको हटाया तो -7, और -7 जैसे इसमें से किया तो 23। और ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया, और वो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। सेम इसको देखिएगा, 7 में से 4 जाएगा, 30 बचेगा। 2 में से 8 जाएगा तो -6, 30 माइनस 6 इज 24, 60 माइनस 20 इज 30, सॉरी 60 माइनस 20 इज 40, और 3 माइनस 8 इज माइनस का 5, यानी कि आंसर इज 35। 70 माइनस 30 इज 40,
और 1 माइनस 8 इज -8 और इसमें से ये जाएगा तो 32। इजी है। अरे ये मन में रख सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 50 माइनस 20 इज 30 माइनस 7 इज 23। 90 माइनस 50 इज 40, दिमाग में रखो ना यार 40। और 2 माइनस 8 इज -6, 40 माइनस 6 इज 36, 40 माइनस 6 इज 34, सॉरी 40 माइनस 6 था तो 34। यहां पे आओ, 90 माइनस 50 इज 40 और 40 माइनस 4 इज 36। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हो कैसे रहा है। इस तरह से हो रहा है यार, बड़ा इजी होता है भाई। आगे आइए, अभी हमारे पास में 3 डिजिट्स के नंबर है, तो ऐसे कैसे करोगे मास्टर? बिल्कुल कर लेंगे यार। दिस इज 400, 200 माइनस करोगे तो 200। दिस इज 300 एंड सॉरी दिस इज 30 एंड दिस इज 50, तो माइनस में 50 बड़ा है तो माइनस का 20। 1 एंड दिस -7, 20 में से जाएगा 180, 180 में से 7 जाएगा तो 173। दिस इज 173। आ गया 700 माइनस 300 इज 400, 20 माइनस 80 इज -60, 5 माइनस 9 इज -4, 60 में से जाएगा 360 और 60 में से जाएगा 340 और 340 में से 4 जाएगा तो 336। इसे देखिए, दिस एंड दिस इज 400, दिस एंड दिस इज -20, दिस एंड दिस इज -4, तो माइनस का 24 इसमें से जाएगा तो 376। दिस एंड दिस इज 300, दिस एंड दिस इज -3, दिस एंड दिस इज -8, तो माइनस का 11 इसमें से जाएगा तो 289। इजी। यहां दिस एंड दिस 300, 90 माइनस 75 टोटल कर लो 15, तो ये दोनों ही पॉजिटिव है 315। क्या ही दिक्कत है? दिस एंड दिस इज 400, दिस एंड दिस पेयर पूरा पता है, दिस इज 9 7 जा, दिस इज 9 8 जा, तो 9 7 जा में से 9 8 जा जाएंगे, 9 6 जा बचेंगे, 9 7 जा में से 9 8 जा जाएंगे तो 9 1 जा बचेगा, तो ओनली 9 बचने वाला है हमारा। अदरवाइज 60 माइनस 70 इज -10 और 3 माइनस 2 इज +1, तो दिस इज माइनस का 9 और -9 इसमें से जाएगा 391। इसे देखिए 700 400, 700 माइनस दिस इज 400, 50 माइनस 80 इज -30, 1 माइनस 9 इज -8, 38 इसमें से जाएंगे तो 362। इजी। 900 माइनस 500 400, 80 माइनस 20 इज +60, 4 माइनस 7 इज माइनस का 3, 60 इसमें जोड़ देंगे 460 में से 3 जाएगा 457। इजी। ये सारे हमारे होमवर्क रहेंगे, तो होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 4, 5 एंड 6, क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आ रखी है। ये चीज आपको होमवर्क में करना है। 2 पहले दिए थे, 2 के बाद में ये कंटिन्यूअसली हम लोग ने 6 तक होमवर्क कर दिया। आगे आइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर। अगर किसी भी 3 डिजिट नंबर का 1 डिजिट के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना है तो व्हाट इज द एफिशिएंट वे? वही जिस तरीके से एडिशन किया है, वही जिस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया है, उसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे। 7 का 100 में मल्टीप्लाई 700, 7 का 30 में मल्टीप्लाई 210, 7 का 4 में मल्टीप्लाई 28, तो 700 एंड 280 हमारा जुड़ जाएगा, सॉरी 700 एंड 210 जुड़ जाएगा तो 910 और 910 एंड 20 हमारे पास में हो जाएगा 938, तो दिस इज 938। क्या बात कर रहे हो मास्टर, यही तो बात है भाई। देखिए 6 8 जा 48, 100 में किया, 6 2 जा 120 हो जाएगा क्योंकि 20 में कर रहे हैं तो 120 इधर लिखेंगे, और 6 4 जा 24, तो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज 4, खेल खत्म। 5 5 जा 20, 500, 5 1 जा 5, क्योंकि 5 1 जा 5, 10 में कर रहे हैं तो 50, और 5 6 जा 30, इनको जोड़ेंगे तो 25 80, या फिर 5 5 जा 25 और 5 16 जा 80। डायरेक्ट यहां आओ, दिस मल्टीप्लाई दिस इज 1200 और 21 4 जा 84। आगे आओ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 4200 एंड 23 6 अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 6 2 जा 120 एंड 6 3 जा 18। इनको सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास में आएगा 8 3 3 एंड 4, दिस इज द आंसर। इसको देखिए 8 4 जा 32, 100, 8 8 जा 64, एक 0 क्योंकि 80 में किया, 8 9 जा 72, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कैरी जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे पावर जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, तो 3912। अगर कहीं पे भी इनकेस अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में कुछ एरर कर देता हूं, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड है मेरा, भी मशीन तो हूं नहीं, एआई तो हूं नहीं मैं,
तो अगर कहीं पे भी एरर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना जरूर कि सर आपसे थोड़ा बहुत वहां पे एरर हो गया है। स्वाभाविक है, एरर हो सकते हैं, लेकिन सीखने के उद्देश्य से आप लोग इसको समझिए पूरा तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आगे आइए। अभी अगर हमारे पास में 2 डिजिट्स आ जाए, अभी आपने क्या देखा कि हमारे पास में 1 डिजिट थी, 1 डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अगर हमारे पास में 2 डिजिट आ जाए तो इनका कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा मास्टर? तो दोनों में से किसी एक का टेबल अगर आपको पता है तो खेल कर दोगे आप। जैसे 44 का या 36 में से किसी एक का टेबल जानते हो आप? नहीं जानते हो। 36 का फोरजा एंड देन अगेन फोरजा, तो 36 टूजा तो 720 होता है, मतलब 72 होता है। तो उसका फोरजा कितना होगा? 72 का डबल यानी 144। तो 36 फोरजा इज 144, एक जीरो, और 36 फोरजा अगेन 144। इनको इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 100 इसमें देंगे तो 1584, 1584। दिस इज द वे। और अगर ऐसे नहीं होता है तो दोनों में से किसी का एक टेबल आना चाहिए। 36 का नहीं आता था लेकिन हमने बना लिया तो टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर नहीं होता ऐसे भी तो क्या करते? इस वाली वैल्यू का मैं डबल करता और इसका मैं हाफ कर देता। क्या मुझे 18 का टेबल आता है? 18 8 144 और 18 8 144, इनको जोड़ूंगा तब भी यही आएगा। अगर ये भी नहीं होता तो इसका डबल करके इसका एक बार और हाफ कर देते तो ये 9 हो जाता हाफ, इसका डबल हो जाता 176। 9 का टेबल आता है 9 1 900, 9 7 63, दो एक जीरो, और 9 6 54। इनको अब अगर अब मैं जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 8 आएगा और 15 आएगा, और ये वही नंबर है जो हमारे पास में आ चुका है। तो जिसका टेबल आता है उस फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे या फिर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई मार देंगे ना मास्टर। समझ में आया? अब जैसे अगला क्वेश्चन, 36 का टेबल आता है, अच्छी बात है। 28 का आता है तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, इसका डबल, इसका हाफ कर लो, इसका डबल करूंगा तो 72 और इसका हाफ करूंगा तो 14, 14 7 98 और 14 2 28। इन दोनों को सम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8 0 एंड 10। खेल खत्म। समझे? यही है यार, और कुछ नहीं है। यही है और कुछ नहीं है। आगे आओ। 46 या फिर 72 किसका टेबल आता है? मुझे तो किसी का नहीं आता। तो इसका डबल करके इसका हाफ करूंगा तो 23 का टेबल आता है क्या? नहीं, लेकिन इसका डबल करूंगा तो 144 हो जाएगा। 23 का टेबल फिर इजी हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इसका डबल करता हूं तो 144, और अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो 23। 23 बन जा 2300, 23 फोरजा, 23 फोरजा नहीं पता? 23 का डबल कितना होता है? 46 का डबल कितना होता है? 92। यही है फोरजा। 23 फोरजा 92 यानी कि 92 एंड 0, और 23 फोरजा अगेन 92। तो दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 13 एंड दिस इज हमारे पास में 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे आइए। 91 का टेबल आता है? ना जी। 72 का टेबल आता है? ना जी, किसी का नहीं आता हमारे को टेबल। 91 7 सा तो मैं कर नहीं सकता, मर जाऊंगा। 72 9 सा मैं कर सकता हूं, क्योंकि 72 बनना बड़ा इजी है। 72 9 जा कैसे करेंगे मास्टर? 72 9 जा के लिए साइड में लिख देंगे इसको 72 9 जा। दिस इज 63 एंड दिस इज 18 यानी 648। 72 9 जा इज 648 एंड एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 90 में किया है, और 72 बन जा 72। सो दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये हमारा आंसर हो गया। अभी अगर मेरे को एक चीज और देखने को मिले तो दिस इज 13 इंटू 7, और 7 का मल्टीप्लाई मैं इसमें मार दूंगा। तो 13 इंटू 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 504। 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, 65 52। यही वही आंसर है जो हमारे पास में आ चुका था। अगर मुझे ये फिर से दिख जाता 91 इंटू 72, मैं बोलता मेरे को इसका टेबल तो नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 से डिवाइड होने पे 18 आ जाता है। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 361 4 आ जाएगा, और 4 इसमें से स्प्लिट करोगे यानी डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 3 जा 54, 18 6 जा 108 और 18 4 जा 72। तो दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये वही आंसर है जो पहले आ चुका था हमारे पास और जो यहां आ चुका था हमारे पास। तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं। अब आप लगाते क्या हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको टेबल कितने आते हैं। मेरे को नहीं आते भाई, मैं तो वही 5 तक 6 तक सेट कर रहा हूं। मेरे को तो 23 4 भी नहीं पता था ना। यहाँ पे कैसे निकाला था? 46 का डबल 92, तुरंत करना है ना यार ये सारी चीजें। इधर पे आइए। 27 का टेबल आता है? नहीं। 27 टूजा तो पता ही होगा ना, लेकिन टूजा करने में क्या होता है? 27 का डबल कितना? 54। तो 27 का टूजा तो 54 होता है, फोरजा क्या होगा? अरे टूजा का डबल फोरजा होता है, तो 54 का डबल कितना होता है? 108। तो 27 फोरजा 108 और 27 टूजा इज 54। सो दिस इज 4, दिस इज 3 1 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी होमवर्क नंबर कहां तक दे दिए थे मैंने आपको? 6। तो दिस इज होमवर्क नंबर 7, होमवर्क नंबर 8 और होमवर्क नंबर 9।
इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा आप। इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, भर भर के सभी के आंसर आना चाहिए भाई, तब मेरे को पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी हो रही है। और फिर यही सीरीज वन शॉट वाली हमारी आगे तक चलती रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, आगे क्या है हमारे पास में, मल्टीप्लीकेशन विद 11। अगर हमारे को 11 से कभी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ जाए, जैसे कि दिस नंबर 36 इंटू 44, यहां पे लिखता हूं मैं। अभी इसको हम लोग ने दो तरीके से सॉल्व किया था बेटा। कैसे सॉल्व किया था? एक तो 36 का टेबल करके, या फिर हम लोग ने इसको 88 बनाया था और 18 का मल्टीप्लाई करके देखा था। हमने दो तरीके से सॉल्व किया था। लेकिन इसके पास में खासियत यह है कि अगर मैं इसका 4 स्प्लिट कर लूं तो ये 4 इंटू 11 हो जाएगा। 4 में से दे देता हूं। 36 4 का क्या होता है आपको क्या पता है यार? 36 का डबल 72 और उसका डबल 144। तो 36 4 144, तो यहां पे आ जाएगा 144 इंटू 11। तो यानी कि हमारे को एक 11 से मल्टीप्लाई करने का नंबर मिल गया, उसकी व्यवस्था हो गई। अब क्या है कहानी, जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास में 36 में 11 का मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 6 का 6 लिख देंगे। इस नंबर को देखेंगे, 11 को नहीं देखेंगे। जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया जा रहा है 11 का, उस नंबर को देखो। 6 का 6 लिख दिया, 6 एंड 3 9, और 3 का 3 लिख दिया। 3 का 3 3 2 5 और 2 3 2 1 3 एंड 1 का 1 लिख दिया। 6 का 6 लिख दिया, 6 एंड 5 11 होते हैं तो 1 लिख दिया, 1 कैरी चला गया। 5 एंड 1 6 होते हैं, 1 कैरी था तो 7 हो गया। 1 एंड 2 3 होते हैं तो 3 हो गया, और 2 का 2 उतार दिया। तो ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई। यानी कि सर 4 का 4 लिख दो, 4 प्लस 4 8 लिख दो, 4 प्लस 1 5 लिख दो, और 1 का 1 लिख दो। 1584 हमारा आंसर, जो कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो यही हमारा वो आंसर था। आई थिंक आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा, आगे आइए। आगे क्या है, अब कुछ मैं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 11 वाले आपको बता देता हूँ। 5 का लिखूंगा 5, दिस इज हमारा हो जाएगा 7, और दिस इज हो जाएगा हमारा 2। 275 इज द आंसर। या फिर सिंपल है ना यार, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। नहीं कुछ आ रहा है तो रामबाण तरीका। रामबाण तरीका भाई, जो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया इफिशियंट तरीके से। ठीक है, यहां पे आओ। 9 का 9 लिखूंगा, 9 4 13 होते हैं, 3 कैरी 1 जाएगा, और 4 का 4 लिखना चाहता हूं, कैरी 1 है तो 5 हो जाएगा। 8 का 8 लिखूंगा, 7 एंड 8 15 होते हैं, कैरी 1 जाएगा, तो 7 का 7 लिखना चाहता हूं, पावर 1 है हमारे पास में, तो ये 8 हो जाएगा। आगे आओ। 5 का 5 लिखूंगा, 8 एंड 5 13 होते हैं, तो 3 एक पावर चली जाएगी। 8 को 8 ही लिखना चाहता हूं, लेकिन 1 पावर में है तो 9 आ जाएगा। 9 का 9 लिखूंगा, 9 और 9 18 होते हैं, तो 8 लिखूंगा, पावर 1 जाएगी। 9 का 9 लिखना चाहता हूं, लेकिन 1 है तो इसको मैं 10 लिख दूंगा। आगे आइए। 5 का लिखेंगे अपन 5, 5 एंड 1 इज 6, 1 एंड 2 इज 3, एंड 2 का 2 लिख दिया, क्योंकि कोई पावर नहीं थी। 8 का लिखेंगे 8, 8 0 इज 8, 0 5 इज 5, और 5 का 5। 11 5 जा 5500, 11 8 जा 88, 5588। 8 का लिखेंगे 8, 8 0 इज 10, पावर जाएगी 1, 2 एंड 6 इज 8 इज, और 1 हमारी पावर है तो 9, और 6 का लिख देंगे 6। 2 का लिख देंगे 2, 2 एंड 4 इज 6, 4 एंड 8 इज 12, पावर जाएगी 1, 8 का 8 लिखना चाहता हूं, पावर 1 है तो 9। ठीक है, 4 का लिख देंगे 4, 4 एंड 2 इज 6, 2 एंड 0 इज 2, 0 एंड 1 इज 1, और 1 का लिख देंगे 1। दिस इज द वे। 9 का लिखेंगे 9, 9 एंड 8 इज 17, पावर 1, 8 एंड 2 इज 10 एंड 1 इज 11, पावर अगेन 1, 2 एंड 3 इज 5 एंड 1 इज 6, और 3 का लिख देंगे 3। दिस इज द वे। होमवर्क नंबर 7 8 कहां तक हो गए थे भाई? 9, होमवर्क नंबर 10, और होमवर्क नंबर 11, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन विद 5, जब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े तब क्या करते हैं? 5 तो ठीक ही ठीक है, मैं यहां पे आपको 5 के साथ साथ में 15 25 45 इस टाइप के नंबर भी लिख देता हूं, लाइक 30 84 इंटू 25, 74 इंटू 55। ठीक है, 70 नहीं, 70 बहुत हो गया भाई। 38 इंटू 45, ये मैं और भी आपको बता दूंगा 5 से एंड होने वाले नंबर यहीं पे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो। डबल करते हो तो ये 10 हो जाता है, हाफ करते हो तो 18 हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई सीधा 180। इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, लेकिन हाफ करने की गुंजाइश हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर हाफ होगा तो डेसिमल में आ जाएगी वैल्यू। तो आने दो ना मास्टर, क्या ही दिक्कत है। इसका कर दो डबल, इसका कर दो हाफ। 80 का हाफ इज 40, 5 का हाफ 2.5, यानी कि 42.5।
और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 425। या फिर रामबाण तरीका, रामबाण तरीका क्या होता है भाई, 5 8 जा 400 हो जाएगा, क्योंकि 40 एंड 0 में किया है, मतलब 80 में किया है, और 5 5 जा 25, तो दिस इज 425। रामबाण तरीका तो हमेशा तुम्हारे पास में है। इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 200 एंड कितना 56 है ना, तो 228 एंड दिस इज 10, तो यही आंसर है 2280। इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ हो जाएगा 2110 और इसका डबल हो जाएगा 10, यानी आंसर इज 21100। दिस इज द वे। इसका डबल कर दो, सॉरी इसका डबल कर दो और इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो कितना होगा, 84 का हाफ होता है 42 यानी कि 420, और 7 का हाफ होता है 3.5, और इसका जब मैंने डबल किया तो ये हो जाएगा 10, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4200, और प्लस में 3.5 में इसका मल्टीप्लाई तो 35, तो 4235 इज द आंसर डायरेक्ट। दिस इज द वे। या फिर रामबाण तरीका, 5 8 जा 40 लेकिन 400 दो जीरो लगा दूंगा, 5 4 जा 20 लेकिन एक जीरो लगेगा तो 200, और 5 7 जा 35, इन सबको जोड़ोगे आप तो यही नंबर प्राप्त करोगे आप, 4235। एक्स, यहां पे आओ, इस पे देखिए, इसका डबल करूंगा, इसका हाफ करूंगा, इसका डबल होता है 50 और इसका हाफ होता है 42, क्या 50 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन 42 5 जा 210 होते हैं, लेकिन तब भी नहीं अगर कर पाओ तो इसका डबल कर लो फिर से 100 और इसका हाफ कर लो 21, 2100 इज द आंसर इस वाले क्वेश्चन का। यहां पे आइए, इसका डबल करके इसका हाफ कर दो, इसका डबल 110 और इसका हाफ होता है 37। अब 11 का मल्टीपल तो पता है ना तुम्हारे को, ये जीरो जो है उठा के दे दो इसको तो ये हो जाएगा 370 एंड दिस इज 11। 11 का मल्टीपल आप जानते हो क्या होता है, 11 का मल्टीपल वाला तरीका, सबसे पहले जीरो को भूल जाओ, उसको बाद में देखेंगे अपन। 37 का मल्टीप्लाई 11 में, तो 7 का 7, 7 3 is 10 पावर 1, 3 का 3 लिखना चाहता हूं लेकिन 4, और ये वाला जीरो, ये हो गया आंसर। 38 इंटू 45 मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, इसका डबल इसका हाफ होता है 19 और इसका डबल होता है 90। 99 अगर आपको पता है तो ओके है कहानी, नहीं तो फिर 9 1 9 और 9 9 81, तो दिस इज 171 एंड 0। मेरे को टेबल याद नहीं, आपको तो यही करता है भाई, टेबल से बेस्ट कि इन चीजों में फास्ट हो जाओ। टेबल लिमिटेड है, ये चीज आपको अनलिमिटेड बना देगी, आपको प्रो खिलाड़ी बना देगी। कंसेक्यूटिव नंबर्स जब आ जाते हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 10 11 9 8 7 6, मतलब 6 7 8 9 11 12 13 14, है ना, तो इनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे 12 एंड 13, तो इस 13 को उसने क्या किया, 12 प्लस 1 कर लिया, 12 का मल्टीप्लाई 12 में 144, 12 का मल्टीप्लाई 1 में 12, इन दोनों को जोड़ दो 156, ये तरीका है। लेकिन अपुन को ये तरीका पसंद नहीं है, अपुन को क्या तरीका पसंद है, एक तरीका जो हर जगह काम कर जाए, विच इज रामबाण मेथड। रामबाण मेथड क्या, 12 वन जा 12 और 12 थ्री जा 36, दोनों को जोड़ दो 156, 18 वन जा 18 और 18 नाइन जा, अब 18 नाइन जा तो पता ही नहीं मेरे को मास्टर, 18 नाइन जा नहीं जानता मैं कितना होता है, तो 90 एंड 72, 90 एंड 72 162, तो 18 नाइन जा 162, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, दिस इज 180 एंड 160 340 342। एक्चुअल में ये तरीका क्या कहला रहा है, ये तरीका कहता है आपसे कि 18 का स्क्वायर कर लो और उसमें 18 जोड़ दो, तो 18 का स्क्वायर 324 और प्लस 18 अगर मैं कर दूंगा तो हमारे पास में यही आएगा। इसमें बोलता है कि 36 का स्क्वायर कर लो और 36 जोड़ दो, अब 36 का स्क्वायर भी तो पता होना चाहिए ना अपने को, नहीं पता जैसे मान के चलिए, तो क्या करेंगे, 36 थ्रीजा कर देंगे ना यार, 36 थ्रीजा कितना होता है सर, 36 थ्रीजा करना है ना तो सिर्फ इसको देखो, 7 को देखो ही नहीं, सो दिस 3 थ्रीजा 90 एंड दिस इज 3 6 जा 18, तो 90 एंड 18 108, तो 36 3 जा 108 और एक और जीरो क्योंकि 30 में किया है, 36 7 जा क्या होता है, साइड में लिखो 36 7 जा, तो दिस इज 210 एंड दिस इज 42 यानी कि 252, और 252 इसमें ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप देखो स्टार्टिंग वाले फेज में अगर प्लस करना है, सो दिस इज 1200 एंड 130, तो 1332, 1332, ये देखिए इसका सम इसके साथ किया 1200 हुआ, इसका सम इसके साथ किया 130 हुआ, और 2 हमारा अकेला रहा तो ये हो गया 132, इसमें ऐड किया 1332 हो गया। होमवर्क नंबर 12 और होमवर्क नंबर 13 इनको कीजिएगा, इसको 11 बदल सकते हो आप, 7 इसको दे दो 11 बन जाएगा, दिस इज 250 एंड 50 कर लेना भाई, अब तो मैं ही बता दूंगा नहीं तो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर हु सम ऑफ द यूनिट डिजिट इज 10 एंड द टेंथ डिजिट इज सेम,
तो अगर आप इन नंबर्स में देखोगे तो 10 डिजिट सेम है। देखो ये 10 डिजिट जो है ये सेम है, 10 डिजिट हमारे पास में सेम है ना। और एक चीज और कॉमन अगर आप इसमें देखोगे तो इनमें जो यूनिट डिजिट है ना, एक सेकंड, इनमें जो यूनिट डिजिट है ना बेटा हमारी, वो यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 है, सॉरी जो 10th प्लेस पे डिजिट है ना, यूनिट डिजिट जो है उनका सम 10 है। देखो इसका और इसका सम 10, इसका और इसका सम 10, इसका और इसका सम 10, इसका इसका सम 10। तो जब भी ऐसा स्पेशल कंडीशन में अगर तुम्हारे पास में आ जाए, अब देखो बात बताए क्या है, ये स्पेशल कंडीशन और ये भाई सब सारी चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये भूल जाता है बच्चा भाई। ये एग्जाम में तुम्हें याद आएगा? मेरे को सच बताना, दिल पे हाथ रखे कि तुमको एग्जाम में याद आएगा? अरे खा के याद आएगा, मेरे को खुद नहीं आएगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ 8+ साल से, मेरे को खुद याद नहीं आएगा ये। तो हमें इन चीजों ट्रैप वगैरह से बचना है भाई, कि जब हम सीख रहे होते हैं तो ये फैसिनेटिंग लगती है काफी सारी चीजें, बट एक्चुअल में जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो याद नहीं आती ये सारी चीजें, समझे? तो मैं सिखा सब दूंगा आपको, लेकिन रामबाण तरीका अपने पास में हमेशा रखिएगा। रामबाण तरीका क्या है? रामबाण तो वही है यार, उसका मल्टीप्लाई उसमें करना है और क्या। तो एक्चुअल में ये तरीका क्या कहता है, जब यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या हो जाए, यूनिट डिजिट का सम हमारा 10 हो जाए और जो 10th प्लेस की डिजिट है वो सेम हो जाए, तो हम ये तरीका लगाते हैं। कैसे? जैसे देखो इस वाले में एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया गया है, जैसे ये दोनों डिजिट हमारी सेम है और ये दोनों डिजिट हमारी, इनका सम क्या बनाती है? 10 बनाती है। तो 4 के बाद में जस्ट क्या आता है? 5। गिनती में, काउंटिंग में 4 के बाद 5, तो 4 5 जा 20 एंड यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट 16। खेल खत्म। 6 के बाद 7 आता है काउंटिंग में, तो 6 7 जा 42 और 7 3 जा 21। 2 के बाद में 3 आता है, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। 7 के बाद में 8 आता है, 7 8 जा 56 और 7 3 जा 21। 5 के बाद में 6 आता है तो 30, 5 6 जा 30 और 8 2 जा 16। 7 के बाद में 8 आता है तो 7 8 जा 56 और 1 9 जा 09। दिस इज द वे। अदरवाइज रामबाण तरीका तो तुम्हारे पास में है ही। अब रामबाण तरीका क्या है? जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, 58 इंटू 52 किसका टेबल आता है? अपने को तो किसी का नहीं आता मास्टर, मैं 52 का ही टेबल लगा देता हूं डायरेक्ट। अपने को डर थोड़ी ना लगता है यार। 52 5 जा कितना होगा? 5, अगर मैं 52 का 5 में करूंगा तो 250 एंड 10 यानी 260, तो 260 और एक जीरो। और 52 8 जा कितना होगा? अरे भाई 52 8 जा करना है 416, तो दिस इज 416 और दोनों को प्लस कर देंगे तो 1316। यही तो आंसर है। तो रामबाण तरीका जो है वो हमेशा काम करेगा, चाहे जैसा भी तुम्हारा कुछ भी नंबर हो। रामबाण तरीका ऑलवेज वर्क, ऑलवेज करेगा, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। तो अगर आपको माहिर होना है, फास्ट होना है, निपुण होना है, तो भाई रामबाण तरीके से प्रैक्टिस करो। मैं भी इसी से करता हूं, मैं क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व करा। ठीक है, ये सब याद नहीं आती, ये सीखने समय जब आप नया नया कोई स्टूडेंट देखेगा ना, अरे यार मास्टर यार तुम तो लेजेंड हो यार, अरे कुछ लेजेंड नहीं हो, मास्टर को खुद याद नहीं आता एग्जाम में। और ये मैं ईमानदारी से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको फंसा के नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम आप लोग देने जाओगे बेटा तो आपका दिमाग सतर्क रहना बहुत जरूरी है, कि जिस समय हम कुछ चीज सीख रहे हैं, जब हम नए स्टूडेंट होते हैं ना तो हमारे को बहुत अच्छी लगती है ये सारी चीजें, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये सब याद नहीं आता। तो उस समय क्या करोगे? उस समय उस क्वेश्चन को स्किप करने की बजाय, फंसने की बजाय आप ये रामबाण तरीका लगाइए, जो एक बेसिक है, रिलायबल है और इफिशियंट है। यही तरीका बेस्ट भी है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, टेबल भी याद हो जाएंगे। जितने करना चाहिए या जितने एग्जामिनर चाहता है उस हद तक आपके टेबल याद हो जाएंगे। बढ़िया। इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन टिप्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। कहां लगता है ये, वो बताता हूं अब मैं। जैसे 28 इंटू 32 है मेरे पास में, क्या है मेरे पास में? 28 इंटू 32, ये मेरे पास में एक नंबर है। रामबाण तरीके से तो तुरंत फेंक दूं मैं उसको उठा के। 28 3 84 और 28 2 56, तो आंसर है 6 9 एंड 8, 896 आंसर बता रहा है ये। इतना सारा तामझाम करके सीखने में, देखने में बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, लेकिन रामबाण तरीका हमेशा वर्क करता है भाई। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, कि हमें बहुत सारी तंत्र मंत्र विद्या नहीं सीखना है, हमारे को सिर्फ एक सटीक चीज सीखना है और उसी पे स्टिक रहना है, उसी को प्रैक्टिस करना है और उसी को फास्ट करना है। ये तरीका क्या कहता है, इसको समझते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में अगर कोई नंबर हमारा कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बोल सकते हैं। जैसे दिस नंबर इज 30 माइनस 2 एंड दिस नंबर इज 30 प्लस 2। तो यहां पे ये ए हो गया और ये बी हो गया। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। 30 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 30 स्क्वायर इज 900 और 2 स्क्वायर इज 4, तो 900 में से 4 जाएंगे तो 896 बचेगा। अब ये याद आएगा तुमको? सच बताना दिल पे हाथ रख के कमेंट सेक्शन में कि ये याद तो नहीं आने वाला। खैर देख लेते हैं। दिस इज 50 माइनस 3
एंड दिस इज 50 प्लस 3। तो क्या करोगे, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 2491। दिस इज द वे। ठीक है, दिस इज 50, नहीं 50 से तो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि 50 माइनस 6, दिस इज नॉट 50 माइनस 6, 48 माइनस 4, 48 प्लस 4, 48 माइनस 4 और 48 प्लस 4। तो अभी अपने को 48 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, वो तो अपने को याद ही नहीं है ना। लेकिन मास्टर कैसे स्क्वायर करते हैं, अब लिमिट आ गई ना, स्क्वायर की जरूरत है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ऐसा तरीका बताऊंगा स्क्वायर निकालने का, मजा ना आ जाए तो तुम बोलना भाई। तो अभी हम इस चीज को होल्ड करते हैं, क्योंकि हमें 48 का स्क्वायर नहीं आता, हमारे को यहाँ पे 48 का स्क्वायर चाहिए और माइनस 4 का स्क्वायर चाहिए विच इज 16। यहां देखिए 30 माइनस 6, 30 माइनस, नहीं 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 30 से नहीं, 25 माइनस 6, ना 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 ना, 20 प्लस 4, 20 माइनस 4, ना 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 ना, 26। अब ये नाना नाना करते रह जाओगे तुम, ये मेथड में तुम नाने नाना करते रह जाओगे। 26 माइनस 2, 26 प्लस 2, तो 26 का स्क्वायर अपने को तो याद ही नहीं है, हालांकि 676 होता है, लेकिन अपने को याद ही नहीं है। तो फिर यहां पे एक लिमिट आ गई, एक चीज जो दूसरी चीज की डिमांड कर रही है। तो रामबाण मेथड, 24 टू जा 48 और 24 एट जा, अपने को क्या पता है यार 24 एट जा क्या होता है, मेरे को पहाड़ा याद थोड़ी ना है। तो 24 एट जा करना है 160 एंड 32, 192, खेल खत्म। सो दिस इज 2 7 एंड दिस इज 6, 672। समझ रहे हो, अब यहां पे ये लिमिट आ गई, इसके लिए स्क्वायर चाहिए हमारे को, या तो फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, इसको 4 दे दो तो ये 500 एंड कितना हो जाएगा, 4 दे देंगे तो यहाँ 11 बचेगा, और 4 इसको दे देंगे तो 208 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 लिखेंगे, 808 लिखेंगे, और 2 को 2 लिखेंगे, 202 एंड दिस इज 2। तो 2288 हो रहा है इसका आंसर। बट स्क्वायर मेथड से क्या हो रहा है, उसके लिए स्क्वायर चाहिए। तो अब यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है, हालांकि मैं ये सिखा क्यों रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब, मैंने भाई ये वीडियो बनाने के पहले ना यूट्यूब पे अपने खुद के वीडियो देखे कैलकुलेशन के, और जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े वीडियोस डले हुए हैं, बड़े वीडियोस का मतलब जिसमें लाखों करोड़ों में जिसमें व्यूज है ना, उन वीडियोस को देखा। और उसमें भाई साहब चल रही है कहानी कि ये आ जाए तो ये कर लो, ये आ जाए तो वो कर लो, ये आ जाए तो वो कर लो, और हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं बच्चों के दिमाग के अंदर ना, ऐसे सारे जाले ऐसे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो मास्टर उस वीडियो में तो 25 मिनट के, 40 मिनट के, 1 घंटे की वीडियो में वो सिखा गया, वाह सर वाह सर वाह, आप तो जादूगर हो, यू आर द मैथ मैजिशियन, या आप तो ये हो, आप तो वो, हो गया भाई खत्म। उस वीडियो के बाद में वो बंदा जो पढ़ा के गया है 1 घंटा, वो खुद भी यूज नहीं कर रहा अपनी कैलकुलेशन में। तो आपको सतर्कता के साथ में ये चीज समझना पड़ेगी कि हम जो चीज सीख रहे हैं या देख रहे हैं और जिसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, हमारा इन्वेस्ट ही हो रहा है ना टाइम, वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, लेकिन दिमाग में ये मत रखो कि ये याद कैसे होगा, या दिमाग में ये भी मत रखो यार तुम तो जादूगर हो मास्टर, यार तुमने तो मजा बांध दिया एक कैलकुलेशन की क्लास में, ये भी नहीं है। तरीका ये है, इफिशिएंट तरीका यही है, और इन्हीं तरीकों को लगा के एग्जाम क्रैक होते हैं बेटा। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब से मेरे से पढ़े हैं, पेड क्लासेस से पढ़े हैं, उनको मैं यही तरीका सिखाता हूं। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एसबीआई पीओ बना दिए, बहुत सारे आईबीपीएस पीओ बना दिए, बहुत सारे क्लर्क बना दिए, और बहुत सारे अभी गिनती में भी हैं, आप भी उसी में से हो। तरीका यही है, समझो, दिमाग लगाओ और सतर्कता से चीजों को सीख लिया। ठीक है, आगे आइए। कुछ चीजें जो हमारे को डीआई में बहुत ज्यादा काम में आती हैं, और खासकर पाई चार्ट में हमारे को काम में आती हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर डीआई, डीआई के लिए कैलकुलेशन कौन सी जरूरी है वो देखते हैं। सो आपने एक देखा होगा कि बहुत सारी डीआईज होती हैं, खासकर पाई चार्ट में वो डिग्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट करा लेता है। तो इस चीज में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर ये डिग्री वाली चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं। समझो, ये हमारे पास में पाई चार्ट है, ये पूरा पाई चार्ट है, बिल्कुल भी सेगमेंट इसमें कटे हुए नहीं है, इस पूरे की वैल्यू होती है 100%। इस पाई चार्ट को मैं ऐसा बनाऊं और ऐसा बना दूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, इसको 10% बोला, इसको 80% बोला, तो ये भी हमारा 10% आ जाएगा, सबका सम हमारा 100% होना चाहिए। पाई चार्ट की कंप्लीट वैल्यू 100% होना चाहिए, अगर कोई सेगमेंट नहीं है तो पूरा 100%, अगर कुछ सेगमेंट काट दिए तो उन सबका सम 100% होना चाहिए, राइट, यही चीज हम लोग ने सीखी है। अब ये जो हमारे पास में पाई चार्ट है ना, इसकी डिग्री के फॉर्म में 360 डिग्री वैल्यू होती है जब ये पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन जब ये सेगमेंट में काट दिया जाता है, जैसे इसी सेगमेंट में मैंने एबीसी बांटा इसको, तो अब ये एबीसी की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 80 10 और 10 है, इसको डिग्री में कैसे बताऊंगा मैं, इस चीज के लिए हम लोग डिग्री परसेंटेज कन्वर्जन सीखेंगे। तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर होंगी ना, क्योंकि ये भी वही पाई चार्ट है और ये भी वही पाई चार्ट है, तो डिग्री में ये 360 डिग्री होता है और परसेंटेज में ये 100% होता है।
तो मैं बोल सकता हूं कि 100% की जो वैल्यू होती है मास्टर वो 36 यानी 360 डिग्री होती है। तो 10% की जो वैल्यू होगी मास्टर वो 36 डिग्री होगी। तो यहां 10% है तो दिस इज 36 डिग्री, यहां 10% है 36 डिग्री, और यहां पे 80% है 80% के लिए 8 से मल्टीप्लाई यहां और 8 से मल्टीप्लाई यहां। 8 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? रामबाण मेथड। 8 3 जा 24 और 8 6 जा 48, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास में 288 डिग्री। या फिर हमारे पास में 36 36 72 डिग्री तो आई गई है, तो 360 डिग्री पूरा होता है, तो 360 डिग्री में से अगर मैं 72 डिग्री माइनस कर दूं तो यहां पे बचेगा हमारे पास में 288 डिग्री, और यही हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? इधर पे आइए। तो 36 डिग्री बराबर में 10%, ये देखो अभी मैंने आपको बताया था, बिकॉज 360 डिग्री कहां पे गया? हाँ, ये वाली वैल्यू देखो, क्योंकि 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो 36 डिग्री की वैल्यू 10%, क्यों भाई? 100% 360 है, जीरो हटाएंगे तो 10% की वैल्यू 36 डिग्री, जीरो हटा दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20%, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री। समझ में आ रहा है? 30% की वैल्यू क्या होगी? इसका 3 टाइम कर दो 108। 40% की वैल्यू, इसका 4 टाइम कर रहे हो, 40 बन रहा है तो इसका 4 टाइम कर दो 144। तो यही सारी चीज सिलसिलेवार हमारी चलती चली जाती है। डीआईज में कभी कभी आपसे फैक्टोरियल की भी कैलकुलेशन आ जाती है, नंबर सीरीज में फैक्टोरियल वाला पैटर्न आ जाता है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद करना। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, जैसे एक नंबर सीरीज चल रही है हमारे पास में 6 10 फिर 6, ठीक है। उसके बाद में 6 आ गया, देन फिर 6 आ गया, और फिर 6 आ गया, और फिर आ गया 12, और फिर आ गया 72। तो अब बताना है अगला टर्म क्या होगा? मिसिंग नंबर सीरीज आ गई। यहां पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है, यहां पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे तुम्हारा 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे जाके सीधा 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर अगला क्या? 1 जो होता है वो जीरो का फैक्टोरियल, यानी यहां जीरो के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहां पे 1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, तो यहां पे 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यानी 24 का मल्टीप्लाई होगा, अगला टर्म आ जाएगा। तो ये नंबर सीरीज का बहुत स्पेशल पैटर्न हो गया, समझे? तो फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपको याद होगी, कुछ नहीं कर, 1 0 से लेके 7 तक अगर आप याद कर ले तो आपका काम बन जाएगा, और नहीं है याद तो रामबाण तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। अगर फैक्टोरियल याद नहीं होते हैं, 2 फैक्टोरियल याद कर लो बस, कि 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। एक्चुअल में व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 क्यों है? क्योंकि 2 को हम लोग 1 प्लेस तोड़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 इंटू 1, दिस इज 2। 3 फैक्टोरियल 1 तक तोड़ दो इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक लेके आओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 1 जा 6, 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल 1 तक तोड़ दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 12, सॉरी 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 4 जा 24। अगर मैं तुमसे पूछूं 6 का फैक्टोरियल बताओ, तो आप बोलोगे 5 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है? नहीं सर। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की याद है? हाँ जी सर। कितनी होती है? 24, और दिस इज 30, 30 24 720, 6 फैक्टोरियल 720। 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में खोलते चले जाना है। 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 720, तो 7 इंटू 720, 7 इंटू 720, दिस इज 49 रामबाण तरीका, एंड दिस इज 14, तो दिस इज 50 40, क्योंकि ये वाला जीरो यहां पे ऐड कर देंगे तो 50 40। 8 फैक्टोरियल, इसमें 8 का मल्टीप्लाई मार दो, 8 का मल्टीप्लाई 400, 8 का मल्टीप्लाई 320, 400, एंड दिस इज 320। खल्लास। तो फैक्टोरियल का भी यूज हो जाता है, कई बार डीआई में भी होता है, नंबर सीरीज में भी होता है। और ये रहा हमारा कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज एंड डिग्री। ठीक है, आगे आइए। स्क्वायर ऑफ अ नंबर विद द लास्ट डिजिट ऑफ 5, जब भी किसी लास्ट डिजिट में हमारे पास 5 आ जाए तो इसका स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है। जैसे ये कुछ नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर आपको डायरेक्ट यहां पे लिख दिए गए हैं, ठीक है। 1 से लेके पूरे हमारे यहां तक के स्क्वायर हैं 30 तक। याद करना चाहते हो तो याद कर लेना, वैसे अपुन याद करने देंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि अपुन बताएंगे एक ऐसा मेथड जो कि आपको अनलिमिटेड बना देगा। यहां पे तो लिमिटेड है ना, 30 तक स्क्वायर याद कर लोगे। मास्टर ने पूछा कि भैया कहां तक स्क्वायर याद है तुमको, तो बच्चे ने बोला सर 30 तक, किसी ने बोला 25 तक, किसी ने बोला 35 तक, किसी ने बोला 45 तक, किसी ने बोला 50 तक, किसी ने बोला 60 तक है सर मेरे को तो याद। बताओ 59 का स्क्वायर, तुरंत बता दिया। बताओ 69 का स्क्वायर तो नहीं बता पाए क्योंकि 60 तक याद थे ना। बताओ 89 का स्क्वायर तो नहीं बता पाए। बताओ 119 का स्क्वायर, बताओ 129 का स्क्वायर, बताओ 116 का स्क्वायर, बताओ 96 का स्क्वायर, बताओ 78 का स्क्वायर, बताओ 72 का स्क्वायर। लिमिट हो आप, इसलिए नहीं बता पा रहे हो आप। अगर लिमिट नहीं हो तो वो कैसे बताना है, अनलिमिटेड कैसे बनना है वो देखिए।
ये कुछ स्क्वायर मैंने आपके लिए लिख दिए, लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, यहां तक लर्न होना भी चाहिए क्योंकि 30 तक तो होना चाहिए वैसे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद के लिए कुछ तरीका होना चाहिए हमारे पास। वो तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट विद 5 वाले स्क्वायर याद कर लेते हैं, वो कैसे किए जाते हैं। देखो, हमारे पास में एक नंबर है 1, 1 के बाद कंटिन्यूअसली हमारे पास में क्या आता है काउंटिंग में 2, तो 1 2 जा 2 और 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद 3, 2 3 जा 6 और 5 का स्क्वायर 25। इजी इजी। 3 के बाद 4, 3 4 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25। 4 के बाद में 5 आता है, 4 5 जा 20 और 5 का स्क्वायर 25। 5 के बाद में 6, 5 6 जा 30 और 5 का स्क्वायर 25। 6 के बाद में 7, 7 6 जा 42 और 5 का स्क्वायर 25। दिस इज 56 25, 72 25, 90 25, 10 के बाद में 11 110 25। ये ला, तो करना क्या है, ये पूरा मेथड ऊपर दिया गया है, इस तरीके से इसे करना है। लेकिन आपको ये तरीका यहीं पे समझ में आ चुका होगा। तो जब भी 5 से कोई भी नंबर लास्ट हो रहा हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। अब इन स्क्वायर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 5 से एंड होने वाले स्क्वायर का ये स्पेशल तरीका काई को बनाया, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो हमारी मदद करते हैं वो ये 5 से एंड होने वाले ही स्क्वायर नंबर्स हमारी मदद करते हैं। ये कैसे करोगे सर बाबा, देखते जाओ, सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। देखो, अगर मेरे पास में कोई रैंडम नंबर आ जाए तो रैंडम नंबर में स्क्वायर निकालने का जो हमारा मेथड है वो है रूम मेथड। इसको हम लोग रूम मेथड से सॉल्व करते हैं स्क्वायर को। जैसे अभी मैं रैंडमली पूछ रहा था ना कि बताओ 72 का स्क्वायर क्या होगा, 172 का स्क्वायर क्या होगा, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये रैंडम नंबर सब हमारे पास में आ गए जो अनलिमिटेड बना रहे हैं हमारे को। कैसे होता है रूम मेथड, हम लोग इसमें लगाते हैं, 3 कमरे बनाते हैं, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कमरे हम लोग बनाते हैं। इन 3 कमरों में हो क्या रहा है, इन 3 कमरों में हो रहा है ये, इन 3 कमरों में ये हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो जरा ध्यान से, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 7 का 42 का डबल 84, 9 अकेला बैठा है, अकेला लिखो, 4 और 4 8 हो गए, 8 एंड 6 14, 1 यहां जाएगा 4। दिस इज द वे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 09, ऑलवेज रिमेंबर 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। अगर 3 है तो 3 डिजिट्स लिख दो, अदरवाइज 2 डिजिट के फॉर्म में। 5 3 जा 15 का डबल 30, 9 का लिखो 9, 0 एंड 0 इज 0, 3 इसमें जाएंगे 28, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 4 9 जा 36 का डबल 72, यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे 8 और 2 हो जाएंगे 0, 1 जाएगा यहां पे, तो दिस इज 8, इसमें जाएगा तो 24। आए हाय, आए हाय हाय, समझ में आ रहा है? 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 10 6 जा 36, आपने देखा मैंने इसको 10 बनाया, इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 6 जा 60 का डबल 120, 6 का लिखेंगे 6, 3 एंड 0 इज 0 और 12 इसमें जाएंगे 112। नाइस। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 4 जा 28, डबल 56, 6 का लिखेंगे 6, 6 एंड 1 इज 7, 5 इसमें देंगे तो 54। 12 का स्क्वायर 144, 1 का स्क्वायर 01, 12 1 जा 12 का डबल 24, तो दिस इज 1, दिस इज 4 एंड 2 इसमें दे देंगे तो 146। दिस इज द वे, रूम मेथड, खेल खत्म खल्लास। एक क्वेश्चन यहां पे अगर आपको याद होगा तो मैंने छोड़ा था, विच इज ये वाला क्वेश्चन, 48 का स्क्वायर लिखना है इसमें। तो 48 का स्क्वायर क्या होगा, कमरे बनाए, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 इज 32 का डबल 64, 4 का 4 लिख दिया, ये 0 हो जाएगा, 1 इधर पे जाएगा तो ये 7 इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। ये होता है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास में 23 04 और माइनस में आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इसमें से माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, 2300 में से माइनस 12 हो जाएंगे तो 2288। दिस इज द वे, ये चीज, और ये चीज अगर आप यहां देखोगे तो आंसर आ चुकी थी हमारी, जिसमें हम लोग ने अपना इफिशिएंट वे वाला तरीका लगाया था। तो सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर भी मैंने उसमें ऐड कर दिया। कमाल हो मास्टर, तुमको कमाल बनाना चाहता है ये मास्टर। आगे आइए, कुछ और नंबर ले लेते हैं भाई, स्क्वायर्स जो निकालना है हम लोग रूम मेथड से। क्या कौन सा मेथड है हमारा, रूम मेथड, है ना। जो भी आपको नया लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, मजेदार लगे इस सेशन में,
उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर ये तरीका आपका अच्छा लगा, ये अप्रोच आपकी अच्छी लगी। लेकिन अच्छे लगने से कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो अपने आप से ये बोलना कि अच्छा तो लगा है लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 9 7 का 63 का डबल हो जाएगा तुम्हारा कितना, 126। तो 4 का 9 का लिखेंगे 9, 4 इसमें जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और 13 इसमें जाएगा तो ये 94 हो जाएगा। दैट्स इट। यहां पे आओ। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 का डबल 128। तो 4 का 4 लिखा, ये हमारा हो गया 14, यहां पे ये हो जाएगा 13, और 13 इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 77। खेल खत्म। आगे आओ। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 6 42 का डबल 84। तो 3 6 का लिखा 6, दिस इज 7 एंड 8 इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा 57। खेल खत्म। बड़ा इजी है भाई ये मामला तो है। और अगर ये इजी है तो आगे फिर बातचीत कर लेते हैं। आगे हमारे पास में 3 डिजिट में यही बातचीत होगी भाई, तो 3 डिजिट में कैसे करोगे, हालांकि पीछे मैं बता चुका हूं 3 डिजिट का। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 10 8 80 का डबल 160। क्या करोगे, यहां पे लिखोगे 4, यहां पे लिखोगे 6, और 16 पूरा इधर पे दे दोगे। 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 11 9 99 का डबल 198। 1 का लिखोगे 1, 8 एंड 8 16, यहां पे हो जाएगा 20, 20 इसमें दोगे 141। खेल खत्म। एक रैंडम ये वाला बताता हूं। 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 04। ऑलवेज रिमेंबर 2 डिजिट के फॉर्म में, अगर सिंगल डिजिट आ रही है स्क्वायर में तो 2 डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 12 2 से 24 का डबल 48। तो यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 8, और 4 इसमें दे देंगे तो 148। बाकी होमवर्क 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 होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन जो भी रिमेनिंग है वो आपको होमवर्क में करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता दीजिएगा। मैं होमवर्क का नंबर भूल चुका हूं, कौन सा नंबर चल रहा है, लेकिन आप लोग अपने सीक्वेंस से होमवर्क बता दीजिएगा, नंबर बता दीजिएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा हो। व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भाई, स्क्वायर रूट निकालने की सबसे बेहतरीन तुम्हारे को टेक्निक दिखाता हूं भाई मैं आज। जैसे हमारे पास में एक रैंडम नंबर ये है, एक रैंडम नंबर ये है, ठीक है, एक रैंडम नंबर ये है हमारे पास में। अभी स्क्वायर निकालने की तुम्हारे को कहानी बताता हूं। सबसे पहले जो भी हमारे पास में नंबर है ना, उसको पीछे से दो पार्टों में बांट दो, पीछे से 2 डिजिट्स उसकी हटा दो, अब जो बची है उसको रिमेनिंग डिजिट। पीछे से 2 डिजिट हटा दी, रिमेनिंग। पीछे से 2 डिजिट हटा दी, बाकी रिमेनिंग। ठीक है, क्लियर है। अब जब मैंने पीछे से ये 2 डिजिट हटाई थी, तो इस 2 डिजिट का एक काम है। क्या काम है, सबसे पहले ये देखो कि 6 जो है वो किसके लास्ट में आता है। 6 जो है किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। देखो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, यानी यूनिट डिजिट पे 6 किसके लास्ट में आता है, या तो 4 या तो 6। ठीक है, अब आओ थोड़ी सी कहानी नंबर 2 पे। ये 57 है ना। आपको पता होना चाहिए 70 का स्क्वायर जो होता है वो 4900 होता है। और 70 के बाद, अब ये वाला जो नंबर है 4900 के बाद है, तो 70 के बाद ही आएगा ये जिसका भी स्क्वायर होगा, राइट। 74 हो सकता है, 76 हो सकता है, 84 एंड 86 भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसके बाद एक सबसे इजी वैल्यू किसकी है जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, 80 का। 80 का स्क्वायर 6400, नो 75 का। 75 का क्या, 5625। 5625। मैंने बताया था ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे को जो सबसे ज्यादा यूजफुल कंडीशंस रहेंगी वो रहेंगी ये वाली, लास्ट डिजिट वाली। लास्ट डिजिट में 5 होता है जिसकी ये मदद करेगा हमारी। अब इसको देखना, हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस भी वैल्यू के आगे है, तो मैंने बोला भैया 80 का स्क्वायर निकाल लूंगा मैं। अब 80 का स्क्वायर क्या होता है, 6400। अब जो नंबर है वो बीच में यही कहीं है, देखो इससे कम है और इससे ज्यादा है। देखो इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू आती है 4 से एंड होने वाली, कोई भी वैल्यू नहीं आती सर 4 से एंड होने वाली। 75 और 80 के बीच में 6 से एंड होने वाली आती है, कौन सी, 76। आंसर इज 76। अब इस चीज को तेजी से करना है। देखो 4 पे एंड होने वाले स्क्वायर कौन से होते हैं, 4 पे एंड या तो 2 से होता है या फिर 8 से 4 एंड होता है। देखो 4 पे एंड, ये एंड होने वाले हैं, एंड डिजिट। 4 पे एंड होने वाला 2 से या 8 से, 1 पे एंड होने वाला 1 9, 6 पे एंड होने वाला 4 6, 5 पे एंड होने वाला 5, और 9 से एंड होने वाला 3 या 7। चेक कर सकते हो यहां पे। ठीक है, तो 4 से ये दोनों। 67, मैंने बोला सर 80 का जो स्क्वायर होता है वो 6400 होता है। ठीक है, ये वाला नंबर इसके बाद है, तो मैंने बोला 85 का स्क्वायर क्या होता है, तो सर आपने बोला 8 के बाद में 9 आता है, तो 8 9 का 72 25 हो जाएगा, यानी ये नंबर इसके बीच में है। 80 और 85 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 2 से एंड होने वाला या 8 से एंड होने वाला, 8 से एंड होने वाला तो आएगा नहीं इसके बीच में, 2 से एंड होने वाला आएगा, तो 82 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट द वन।
कितना इजी है ना। और देखो भाई, यहां पे सबसे पहले 6 से एंड होने वाला या तो 4 होता है या तो 6 होता है। हालांकि ये मेरे को पता है 36 का स्क्वायर है ये, लेकिन तब भी देखो, अभी 1200 के आसपास पहुंचना है अपने को। तो मैंने बोला यार 1200 के आसपास पहुंचना है। एक काम करते हैं, 30 का स्क्वायर निकालते हैं। 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 3 के बाद 4, यानी कि 1225। लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा है, तो मैंने ले लिया 40 का स्क्वायर विच इज 1600, ठीक है। अब देखो भाई, ये 1296 कहां है? इसी के बीच में। 35 के बाद और 40 के पहले कौन सा नंबर आता है? 4 डिजिट से खत्म होने वाला नंबर आएगा? कभी नहीं आएगा। 6 डिजिट से खत्म होने वाला आएगा, और वो 36 ही होगा, क्योंकि 40 तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। तो 36 इज द आंसर। दिस इज द वे। ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लोगे तुम। स्क्वायर भी आ गया तुम्हारे को रूम मेथड से, स्क्वायर रूट भी आ गया तुम्हारे को। वेटरन वाली बातचीत ही बोल दो ना कमेंट सेक्शन में भाई। आगे आइए, कुछ और नंबर्स हैं हमारे पास में, उनको भी देख लेते हैं। बाकी ये मेथड पूरे डिटेल में लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो डिटेल में देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ चीजें। अब जैसे मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, तो 6 किसके लास्ट में होता है? या तो 4 के या तो 6 के। 2900, मैंने बोला 50 का स्क्वायर 2500, और मैंने बोला 55 का स्क्वायर, तो आपने बोला सर 3025, है ना। तो ये वाली वैल्यू जो है वो इसी के बीच में है ना। और इसके बीच में अगर है तो 4 से एंड होने वाला नंबर आएगा या 6 से एंड होने वाला? भाई 6 से एंड होने वाला तो इसके बाद आएगा ना, तो 4 से एंड होने वाला। 54 इज द आंसर, 6। 56 इज नॉट द आंसर। आगे देखो, इसको देखिए, काटी डिजिट, हालांकि डिजिट नहीं भी काटोगे तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। 9 से एंड होने वाला, या तो 9 हमारा 3 से एंड होता है तब 9 आता है, या 7 से एंड होता है तब 9 आता है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो यूनिट डिजिट पे तभी हो सकता है जब यहाँ पे 3 या 7 हो, ठीक है। 86, इसके आसपास का कोई स्क्वायर पकड़ना है भाई। अब अपने को इसके आसपास वैल्यू जाना है अपनी, ठीक है। 80 का 6400, 90 का बनाता हूं। सो 90 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 8100, और 95 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 9025। ये जो नंबर है ये सही पे बीच में एग्जिस्ट करता है। सो 90 और 95 के बीच में क्या नंबर आएगा? 97 आएगा क्या? 93 आएगा क्या? यस राजा जी, ये हो गई कहानी। होमवर्क 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 होमवर्क, ठीक है भाई। ये सारे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। होमवर्क क्यों दे रहा हूं? जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एक बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, और कहीं पे भी अटको तो सीधा बैक करके सेशन को देख लो। हालांकि पीडीएफ इसकी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। आगे आइए, क्यूब रूट निकालना सीखते हैं भाई। देखो क्यूब तो आपको याद करना पड़ेगा, और क्यूब याद करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 12-13 तक क्यूब याद कर लो, इतने से काम चल जाता है। तुम्हारे मास्टर को भी नहीं है इतने याद, लेकिन तुम्हारा मास्टर बहुत खतरनाक है भाई, पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम तुम्हारे मास्टर ऑलरेडी निकाल चुका है, बहुत सारे बच्चों को वो प्योर क्लर्क भी बना चुका है, ठीक है। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी ऐसी चीज बता रहा हूँ जिससे एग्जाम निकलते हैं आपके। क्यूब रूट निकालने का बड़ा इजी तरीका होता है भाई, बहुत इजी। सबसे सिंपल तरीका अगर किसी चीज का है तो वो क्यूब रूट निकालने का भाई, सच बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से अगर देखोगे पूरी सीरीज को 1 से लेकर 10 तक के क्यूब की, हर एक क्यूब की जो यूनिट डिजिट होती है वो यूनिक होती है। 1 के क्यूब में यूनिट डिजिट 1 है, 2 में 8 है, 3 में 7 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 3 है, 8 में 2 है, 9 में 9 है, और 0 में तो 0 होती है। सारी यूनिट डिजिट देखो यूनिक है, किसी से भी मैच नहीं करती है। तो खेल तो यहीं खत्म हो गया ना फिर। यानी कि अगर हमारे पास में अब यहां पे पीछे से 3 डिजिट का गैप देना पड़ेगा। 3 डिजिट को सेपरेट करो, ये हमारा अलग से। 3 डिजिट सेपरेट, ये अलग से। 3 डिजिट सेपरेट, ये अलग से। 3 डिजिट सेपरेट, ये अलग से। 3 डिजिट सेपरेट, और ये हमारा इतना अलग से। पीछे की 3 डिजिट को सेपरेट करो, और जो भी बचे वो हमारा सेपरेट है। अब ये सारे क्यूब रूट हमारे को निकालना है दोस्त, ध्यान से सुनना। लास्ट में 4 आ रहा है, 4 किसके लास्ट में आता है? देखो ना यहाँ पे 4 किसके लास्ट में आता है, सीधा देखेगा तुम्हारे को यहाँ पे 64, यानी कि 4 के लास्ट में आता है। तो मानो ना मानो यहाँ पे 4 होगा लास्ट डिजिट इसके, कि जिसका भी ये क्यूब है वो नंबर लास्ट में 4 से एंड हो रहा होगा। 9 किसके लास्ट में आता है? 9 तो 9 के लास्ट में आता है, तो ये 9 से एंड हो रहा है। 1 किसके लास्ट में आता है? 1 तो 1 के लास्ट में आता है, तो ये 1 से एंड हो रहा है। 7 किसके लास्ट में आता है? 3 के क्यूब में। 2 किसके लास्ट में आता है? 2 आता है 8 के क्यूब में, तो यहाँ पे 8। ये 8 से एंड, 3 से एंड, ये 1 से एंड, 9 से एंड एंड 4 से एंड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मजा आने वाला है तुम्हारे को। ये देखो भाई, 156 किसके क्यूब के पहले और किसके क्यूब के बाद है? 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है। अगर मैं यहां 6 लगा दूं तो 64 हो जाएगा। 60 का क्यूब होता है 21630, ये तो 216 से कम है, तो मैं यहां पे 6 नहीं लगा सकता। तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं 5 लगाऊंगा भाई। 54 का क्यूब है ये किसके क्यूब के आसपास है? 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000, तो 1000 के पहले है तो 9 लगा दो यहाँ पे। ये 9 का क्यूब 99 का क्यूब है ये। यहाँ पे आओ,
ये किसके क्यूब के आसपास है? 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। इसके पहले 80 से पहले जाना है और 70 के बाद में 70 लगाओ ना यार, 7 के बाद 8 के पहले 7 ही तो आएगा। यहां पे आओ, ये तो 3 हो गया इसकी वजह से। अब इसे देखो 343 7 और 8 का क्या होता है 512, तो 7 ही होगा ना इधर पे, दिस इज 73। समझ रहे हो? यहां पे आओ, 54 किसके स्क्वायर के बाद होता है? 4 का स्क्वायर 64। राजा जी 64 तो बड़ा हो गया, तो 3 का स्क्वायर 27 के बाद आएगा, तो दिस इज 3 38 का क्यूब है। ये वाला आप लोग होमवर्क में बताएंगे। क्यूब वेरी इजी। नेक्स्ट आइए, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं दोस्त, कि डिविजिबिलिटी रूल किस तरह से काम करता है, क्योंकि कई बार इसका भी यूज आ जाता है। तो एक बार इसको सीख लो, समझ लो कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। तो डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, जब 2 से हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका रूल क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इटसेल्फ, द लास्ट डिजिट इज इवन 0 2 4 6 और 8। अगर लास्ट वाली जो डिजिट है वो अगर इवन है तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन या फिर 0 अगर है तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 18 की जो लास्ट डिजिट है वो 8 है और 8 इज द इवन, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 42 में ये इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 37 में ये इवन नहीं है, ये नंबर बिल्कुल भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 2 का डिविजिबिलिटी रूल इतना ही है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। या तो वो नंबर इवन हो या फिर वो नंबर जो है वो 0 से एंड होता हो। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जैसे कोई भी अगर हमारे पास में नंबर है और तुम्हें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसकी जो डिजिट्स है ना उनका सम कर लो, उसकी डिजिट का जो सम आएगा तुम्हारे पास वो 3 से डिवाइड होने वाला होगा। जैसे 21 में डिजिट सम कितना है? 3, तो 3 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है, तो ये 21 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 123 चेक करना है 3 से डिवाइड है या नहीं, तो 1 and 2 is 3 and 3 is 6, तो 6 एक कंप्लीट डिजिट सम आया हमारा, तो ये 6 तो 3 से डिवाइड होता है, तो अगर होता है तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है ये नंबर। दिस इज कितना है? 4 2 6 और 1 7, 7 का 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा पूरी पूरी तरह से। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3। व्हाट अबाउट 4? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड होता होगा तो वो अपने अंदर क्या प्रॉपर्टी रखता होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यानी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो मामला जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसकी लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो हमारे पास में 0 4 दे रही है, यानी 0 4, यानी कि 4 ही बचा ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट है 16, 16 4 से डिवाइड होता है, हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट है 13, 13 4 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यानी कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 हो जाए या 5 हो जाए तो वो 100% तुम्हारा 5 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 0 है, 5 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 2 है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 का इजी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, अगर हमारे को 6 से डिवाइड करना देखना है किसी भी नंबर को कि वो 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसका रूल क्या है, क्या प्रॉपर्टी रखता है नंबर? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, बिकॉज 6 के दो फैक्टर होते हैं, एक 2 और एक 3, तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो कैसे चेक करोगे? जैसे 18 में ये लास्ट डिजिट इवन है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है। 18 यानी 8 + 1 9 होता है, डिजिट सम हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 18 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। 54 लास्ट में इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, पकड़ लिया। 5 and 4 is 9, 9 डिजिट सम क्या होता है? डिजिट सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 3 से भी डिवाइड, 2 से भी और 3 से भी, तो यानी कि ये 6 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट 7 है, 2 से डिवाइड हो गई नहीं। दोनों का सम कितना है? 7 + 4 3, 3 से डिवाइड हो गई नहीं। 7 + 4 11, 11 3 से डिवाइड थोड़ी ना होता है, तो यानी कि ये नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से क्या ही हो जाएगा। इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग। इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ में कंफ्यूजिंग भी है, और साथ साथ में एक और कैच बताऊं 7 के डिविजिबिलिटी रूल का, इतना ज्यादा अपने को चेक भी नहीं करना होता यार, 7 का सीधा टेबल पढ़ो, खेल खत्म कर दो। हालांकि सीखने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर जब वो 7 से डिवाइड होता है। डबलिंग द लास्ट डिजिट्स कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारा कुछ तामझाम करना होता है। डबलिंग द लास्ट डिजिट यानी लास्ट डिजिट को डबल कर दो, subtracting it from the rest of the number result in a number divisible by 7, repeat if necessary। जैसे 84 हमारे पास में एक नंबर है, तो 84 में हम क्या करेंगे? 84 अगर हमारे पास में नंबर है
लास्ट डिजिट का हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे। लास्ट डिजिट का अगर मैं डबल करूंगा तो 8 आएगा, 4 का डबल 8 होता है। रेस्ट नंबर क्या था हमारे पास में 8, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो यानी कि वो 7 से डिवाइड होगा। देखो नंबर्स, देखो क्या करना है, डबलिंग द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर रिजल्ट इन अ नंबर डिविजिबल बाय 7 एंड रिपीट इफ नेसेसरी। यानी रिजल्ट जो है वो या तो 0 आ जाए तो 7 से कट जाएगा, 7 का मल्टीपल कुछ आ जाए तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगला नंबर देखो 203, तो 203 में लास्ट डिजिट का हमें डबल करना है, तो 20 में से इसका डबल करेंगे तो 6 और ये हमारे पास में आ जाएगा 14। क्या 14 जो हमारे पास में आया है, जो रिजल्ट आ रहा है वो 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो ये 203 भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास में 100 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 100 इसमें लास्ट डिजिट लेंगे, इसका डबल करेंगे, डबल क्या होता है इसका, 0 ही होता है, तो बचेगा हमारे पास में 10। अब 10 तो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो खेल खत्म हो चुका है फिर इसका, यानी ये पूरा हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट की डिजिट को डबल करना है और जो रेस्ट नंबर हमारे पास में बचता है उसमें से माइनस करना है। जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो 0 आता है या फिर 7 का कोई मल्टीपल आता है तो ही वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूं 343 विच इज द 7 का क्यूब, तो 7 से तो डिवाइड हो गई। तो 34 लिखूंगा अलग, इसका करूंगा मैं क्या, स्क्वायर, सॉरी इसका करूंगा डबल, तो 6 आएगा रिजल्ट हमारे पास में 28। 28 7 का मल्टीपल है, यानी कि कट हो जाएगा 7 से, ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग बट यूजफुल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 2 में क्या होता है, लास्ट की डिजिट जो है वो हमारी इवन होना चाहिए या 0। 4 का क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। तो 8 का क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड हो जाए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट सम हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की डिजिट पकड़ो उसका डबल करो, जो भी रेस्ट नंबर बचा है उसमें से माइनस करो, जो भी रिजल्ट है वो 0 या फिर 7 का अगर मल्टीपल आता है तो वो नंबर पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का हो गया, 7 का हो गया। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, या तो लास्ट डिजिट 0 हो जाए या तो 5 हो जाए, तो 5 से होगा। 7 का देख लिया, अब 8 पे आ गए हम लोग, रिविजन भी हो गया। A number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8। तो अगर ये हमारा नंबर है, लास्ट की 3 डिजिट अगर मैं देखूंगा तो ये 8 से डिवाइड हो रही है। देखो 16 ही तो है, क्योंकि 016 यानी कि 16 बचा, तो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखो लास्ट की 3 डिजिट्स, ये पूरी लास्ट की 3 डिजिट हो गई। अब अगर ये 8 से डिवाइड हो रही होगी तो भैया पूरा ही तो करना है, तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, द लास्ट 3 डिजिट 512 इज डिविजिबल बाय 8, तो वो तो है ही फिर, है ना। 218 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट, ये लास्ट की 3 डिजिट है, पूरे का पूरा वो नंबर 3 डिजिट्स का है, तो ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 8 टू 16 होता है, 16 के बाद में 5 बचेगा, 58 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 8। आगे आइए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सिमिलर टू द 3, जैसा हम लोग ने 3 का देखा वैसे 9 का होता है। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। जैसे कि 3 में sum of digit is divisible by 3, same for the 9। यानी कि 729, 7 and 2 is 9, 9 and 9 is 18, 18 9 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 1 and 1 is 2, 2 3 is 5, 5 and 4 is 9, डिजिट सम 9 आ गया, डिवाइड हो जाएगा 9 से। 56, 5 and 6 is 11, 11 9 का 11 को 9 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी इस नंबर को भी नहीं किया जा सकता, तो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, 10 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसमें क्या चाहिए हमारे को, 10 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की जो डिजिट है वो 0 दे दो, तभी वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है भैया, आगे आइए, यूनिट डिजिट। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारी यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन का आया, जिसमें हमारे पास में ये ऑप्शन है। यूनिट डिजिट कैसे काम करती है वो देखिएगा। 4 3 12 यानी कि 2, और 2 9 18 यानी कि 8, लास्ट में हमारे पास में 8 बच रहा है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो लास्ट हमारा 8 से हो रहा होगा। 8 से नहीं, 8 से नहीं, 8 से नहीं, 8 से नहीं, दिस इज द आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, और ये एग्जामिनर कई बार आपसे चेक करवाएगा, अगर वो यही कंसेप्ट तुमसे चेक कराना चाहता है ना, तो ऑप्शंस को वो सेम नहीं देगा। नंबर सीरीज में आ जाओ, इसमें भी लास्ट डिजिट का कंसेप्ट लगेगा। देखो जरा पहले लॉजिक समझते हैं, इसमें लॉजिक हमारा क्या लग रहा है। यहां पे हमारा 395 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहां पे हमारा इसका डबल हो रहा है क्या, क्योंकि इसका डबल होता है 126 और इसमें 25, इसका डबल 50 -5, तो डबल -5 कर दिया मैंने इसमें। इसमें अगर मैं करूंगा डबल -5, यस, तो इंटू 2 -5 हो रहा है, इंटू 2 -5 होगा, इंटू 2 -5 होगा, इंटू 2 -5 होगा, इंटू 2 -5, हमारा ये चल रहा है लॉजिक। पहले लॉजिक फाइंड किया, अब आंसर फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसमें इंटू 2 करूंगा तो यहां पे आ जाएगा कितना तुम्हारे पास में 170 यानी कि 70।
और 70 में से 5 जाएगा तो 65, तो आवर आंसर इज 65 पे एंड होता हुआ, विच इज ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन। आगे आइए, फ्रैक्शन टू द परसेंटेज, परसेंटेज टू द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू द परसेंटेज किस तरह से वर्क करता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंप्लीट जो हमारे पास में पाई होता है, पूरा फुल पार्ट जो होता है, दिस इज फुल पार्ट, तो फुल पार्ट को हम लोग बोलते हैं 100%। अगर इसके दो अलग अलग पार्ट करते हैं तो 100 को दो पार्टों में बांट दिया बराबर बराबर, तो 50% एंड 50%। ठीक है, तीन पार्ट में बांट दिया तो 33.3, 33.3, 33.3 लिखा भी हुआ दिख रहा होगा। चार पार्ट में बांट दिया तो ये 4 से डिवाइड, यानी फुल पार्ट, यानी कि पूरा जब पार्ट था तो ये था 100। इसको जब हमने चार पार्ट में किया, यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 4 से, तो दिस इज 25%, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। आ जाओ यहां पे, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। 100 का आधा कर देंगे तो इसका भी आधा कर दोगे, 100 का बाय 4 कर दोगे तो इसका भी बाय 4 कर दोगे, 100 का बाय 3 करोगे तो इसका भी बाय 3, 100 का बाय 5 करोगे तो इसका भी बाय 5, 100 का बाय 6 करोगे तो इसका भी बाय 6, यानी 16.6 इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 1/6। नाइस, 1/6। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1/6, तो ये क्या है, 1/2 इंटू 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 33.33, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 2 से इसको काटोगे 16.66, इसकी वैल्यू क्या होती है 50%, अपॉन 3, 50 से इसको डिवाइड करोगे 16.66। दिस इज द वे। 1/3 की जो वैल्यू होती है वो 33.33 होती है, और इसका अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई यहां करा दूं तो 1/2 से मल्टीप्लाई यहां, इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 16.66, यानी ये एक दूसरे के साथी ही हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं। अगर मैं इसमें 10 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे 10 से डिवाइड, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मैं यहाँ 9 से डिवाइड कर दूं तो यहां भी 9 से डिवाइड, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू ये। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं तो इसको भी 11 से डिवाइड कर दूंगा, तो 9.09% इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 11, 1/11। और ये हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है। कैसे बनती है, अगर मुझे रैंडमली सर 1/11 की फ्रैक्शन चाहिए होती, जो कि आपने यहां पे लिख दिया, तो आप कैसे बना रहे हो ये, तो 1 की वैल्यू कितनी है 100%, मेरे को चाहिए 1/11 की, तो 11 से डिवाइड कराऊंगा मैं, तो 11 से इसको काटूंगा, जब मैं 11 9 जा चला जाएगा 99, बचेगा 1, तो पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, फिर एक और जीरो बढ़ाऊंगा, एक और जीरो, और 11 9 जा अगेन, बस खेल खत्म। 2 पॉइंट तक हम लोग डेसिमल लेते हैं, तो 9.09%। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो ऐसे करोगे, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, अगर मैं 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, यानी कि 25%, और सेंट मतलब 100, 25 से दिस इज 4 टाइम, तो दिस इज 1/4, खेल खत्म। आ गया, फ्रैक्शन टू द परसेंटेज, कुछ वैल्यू जो कि आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू इतनी होती है, 2/3 की वैल्यू जस्ट अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर को डबल कर दिया, तो देखो ये पूरा वैल्यू डबल हो गई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, खेल खत्म। 1/4 की वैल्यू ये, तो 3/4 की वैल्यू 75%, काई को 3 से मल्टीप्लाई था तो 3 से इधर, 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की 40%, का 2 से मल्टीप्लाई था 2 से इधर, और अगर 3 से कर दूं तो 3 से इधर 60%, और अगर 4 से कर दूं 4/5, 4 से कर दो 80%। 1/6 की वैल्यू ये, तो 5/6 की वैल्यू ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो एग्जाम में आपके आएंगे, डीआई में आपके आएंगे, अर्थमेटिक में आपके आएंगे। जैसे सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजिंग वाला है, सबसे ज्यादा इसके अलावा जो कंफ्यूजिंग टर्म है वो ये वाला है, ये दोनों बड़े कंफ्यूज करते हैं भाई, सिमिलर है ना और आसपास हैं, ये सिमिलर हैं और आसपास हैं। ठीक है, कैसे किससे बनता है ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। रेंडमली कभी आ गया 83.33% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, या आपको बोल दिया गया द एज ऑफ ए इज 83.33% मोर देन दैट ऑफ द बी, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपने। तो क्या करोगे, अब आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है, ये बनेगा कैसे, ये किससे बना होगा, ये अपन को याद नहीं आ रहा है। आपको इतना तो पता है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि ये 5/6 की वैल्यू है या फिर 7/8 की वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे। फंस अगर कभी जाओ तो थोड़ा सा मेथड बड़ा जरूर कर लो, लेकिन फंसो नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन ना हो। अगर मैं इसको 33.33 बोलूं और प्लस अगर 50% बोलूं, तो कोई दो राय है क्या, इन दोनों का सम यही तो होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो नीचे एलसीएम आएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 5/6, तो दिस इज 5/6। कभी भूल जाओ तो याद कर लेना मास्टर को, कभी अगर भूल जाओ तो। ठीक है, इस वाली वैल्यू को अगर मैं 100% माइनस
कितना कर दूं, 16.66 कर दूं, तब भी तो यही बात हो रही है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 16 पॉइंट इसकी वैल्यू 1/6 और इसका एलसीएम लेंगे 6, तो यहां पे आ जाएगा 5, तो दिस इज 5/6। कभी भूल जाओ तो मास्टर को याद जरूर करना, समझे। दिस इज 87.5%। मैं भूल गया कि ये वैल्यू क्या होती है, अब उनको याद नहीं है ये वैल्यू क्या होती है। तो मैंने बोला इसको मैं दो पार्टों में बांट सकता हूं सर, एक तो 100 बोल सकता हूं और 100 में से अगर मैं 12.5% हटा दूं तो ये हमारा इतना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/8, तो दिस इज 7/8। अगर कभी भूल जाओ तो याद कर लेना, 50% प्लस में 37.5%, इसकी प्लेस वैल्यू 1/2 और इसकी प्लेस वैल्यू 1/8, 8 ले लिया एलसीएम, यहां पे आ जाएगा कितना, 6 एंड 1 इज 7, सॉरी 4, 1/2 एंड दिस इज 3/8, सॉरी, तो यहां पे आएगा 4 और यहां पे 3, तो दिस इज 7/8। ठीक है, तो कभी भूल जाओ तो कुछ इस तरह से लगाओ, और अगर याद है तो वेल एंड गुड है, भूल गए तो फिर ये तरीका। बाकी ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14.28 होती है, तो कभी कभी आपसे बोल दिया जाएगा 57.14, तो 57 जो है ये 14 का 14.28 का 4 टाइम है ये, जैसे इसका 4 टाइम करूंगा दिस इज 56 एंड दिस इज 112, 56 एंड दिस इज 84, सॉरी 84 भी नहीं यार, दिस इज 114, 114 इज द करेक्ट, है ना। तो दिस इज 56 एंड 114, तो एक 1 यहां आएगा तो 57.14 हो जाएगा, तो दिस इज 57.14। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको याद कर लेना, ये याद करने योग्य हैं चीजें, ठीक है, ये याद करना जरूरी है, इनको इनको लर्न कर लीजिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट पे मैं सर्कल कर देता हूं, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली, ये वाली, इंपॉर्टेंट पे सर्कल कर देता हूं मैं, ठीक है, ये इसके बाद ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, बस बाकी सारे फिर कन्वर्जन हो जाएंगे आपके, ठीक है, लाइक दिस, इसका कन्वर्जन इससे हो जाएगा, ये देख के आपको समझ में आ जाएंगे। 14 के मल्टीपल देखेंगे यूजुअली, 14 1 जा, 14 2 जा, 14 3 जा, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70 और 14 6 जा 84, थोड़ा बहुत एक का मार्जिन 1 प्लस होता है, क्योंकि जब 14 का मल्टीप्लाई, जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, तो ये हमारा 140 कर देगा, ये तो 70 140, तो 70 एंड 140, 140 का 1 यहां पे 71 कर देगा इसको, सिंपल सा, ठीक है। आगे आइए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब वही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसके आगे का ही पार्ट है ये, जैसे 1/9 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1/11 इंपॉर्टेंट है, 1/12 इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, ये हमारा वही 1/7 का आधा है, 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू इतनी होती है, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई इधर, 1/2 से इधर, 2 से कट करोगे तो 7.14 आ जाएगा, 7.14 इज गिवन, ठीक है। बाकी इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है, ये कुछ कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपको याद रखना है, बाकी सारे कन्वर्जन हैं, जस्ट इसका अगर मैं डबल करूंगा तो ये हमारा 18.88, 27.27, 36.36। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं नंबर बोल कैसे रहा हूं, मैंने बोला 14, दिस इज 18.18, दिस इज 27.27, दिस इज नॉट 27, दिस इज 0.27, 36.36, ये पूरा कंप्लीट नंबर नहीं है, क्योंकि कंप्लीट नंबर बनने के लिए इसको 0.64 की जरूरत है, तब ये कंप्लीट नंबर, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, तब मैं इसको 1 बोलूंगा, है ना। तो ये नंबर कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, लाइक 5.55, 5.26 इस तरह से, ठीक है। बॉड मास रूल, बॉड मास क्या होता है, बॉड मास रूल हमसे कुछ चीजों की जानकारी जानता है चाहता है। बॉड मास का मतलब होता है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर्स, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वी हैव 3 टाइप ऑफ ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, सीक्वेंस इसका यही होता है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड स्मॉल, दिस इज मिडिल एंड दिस इज ग्रेटर, ठीक है। आगे आओ, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में जितनी भी चीजें तुम्हारी ऑफ के फॉर्म में जो आती हैं, ये ऑर्डर होता है, रूट के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई एक नंबर है 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 42, तो सबसे पहले हमारे को बॉडमास क्या कहता है कि बॉडमास में सबसे पहले ऑर्डर सॉल्व करो, तो ऑर्डर बोले तो इसे सॉल्व करना है 196, फिर 36, फिर ए के बाद डी आता है, डी यानी कि डिवीजन करना है, तो यहां पे आ जाएगा 42, इस तरह से
14 से दिस इज 3 टाइम कट कर देंगे, 14 से 14 टाइम कट कर देंगे, 3 से 12 टाइम कट कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई मार देंगे। ये तरीका होता है, समझ में आ गया। सो ए स्टैंड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है ऑफ, अंडर रूट, स्क्वायर या क्यूब। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, ये साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन ये साइन होता है, एडिशन का ये साइन और सब्ट्रैक्शन का ये साइन होता है, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस चीज को काफी लोग सिर्फ ऑफ बोलते देते हैं, बट दिस इज स्टैंड फॉर ऑर्डर। सिर्फ अकेला ऑफ नहीं होता है, ऑफ के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस ओ में समाहित है। तो दिस इज कॉल्ड BODMAS। लेफ्ट टू राइट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट टू राइट कैसे? अब जैसे हमारे पास में ये एक पूरा नंबर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट देखो, सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा मैं, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हमारे पास 6 आएगा, 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे को ये वाली चीज सॉल्व करना पड़ेगी, तो हमारे पास में 8 नीचे है तो यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस करेंगे यहां से, फिर ब्रैकेट जब पूरा सॉल्व हो जाएगा, जब सिंगल नंबर बचेगा तब उसमें जाके 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड BODMAS। आ गया ये। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? 3 + 2 होगा। 3 + 2 क्या होगा? सबसे पहले ब्रैकेट है ना, तो 3 + 2 किया तो यहां पे आ गया 5। अब ऑर्डर, ऑर्डर में 5 स्क्वायर आ गया ना, तो सबसे पहले ये 5 स्क्वायर सॉल्व करेंगे, यानी 8 + 6 इंटू में 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बाद में डिवीजन तो है ही नहीं हमारे पास में, तो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो दिस इज 150। फिर डिवीजन के बाद में, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के बाद में BODMAS ए यानी एडिशन, एडिशन कर देना इसका, तो 158। और सब्ट्रैक्शन हमारे पास है नहीं, तो 158 इज द आंसर। दिस इज द वे। आगे आइए, डेसिमल रूल देखिए। डेसिमल रूल यानी कि राउंडिंग रूल्स क्या होते हैं? कई बार आपने देखा है ना कि किसी नंबर को तुम 9 लिख देते हो, किसी नंबर को तुम 8.66 था तो उसको 9 कर दिया, 8.33 था उसको 8 कर दिया। कैसे होता है मास्टर, समझाओ जरा। ये देखिए, इफ नेक्स्ट डिजिट इज स्मॉलर देन 5 कीप द सेम, इफ नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर और इक्वल टू 5 देन इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाय 1। कैसे? समझो। जैसे 2.45, यहां पे अगर हम बात करते हैं इस 0.45 की, तो ये जो 0.45 है हमारे पास में 0.45, दिस इज लेस देन 5। ये जो डिजिट है, ये वाली डिजिट, ये वाली डिजिट, ये लेस देन 5 है हमारी, तो इसको हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे। ये वाली डिजिट लेस देन 5 है तो इसको सिर्फ 3। ये वाली डिजिट जो है लेस देन 5 है, देखो इस पर्टिकुलर डिजिट को देखना, डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट है, जो डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट, तो इसको हम लोग सिर्फ 7 लिखेंगे। ये हमारी 5 से कम है तो इसको सिर्फ 8 लिखेंगे। अगर डेसिमल के नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 आ जाए, जैसे दिस इज इक्वल टू 5, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में होल नंबर है ना, उस होल नंबर में +1 कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा कंप्लीट। राउंडिंग ऑफ में इस तरह से लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन में कुछ इस तरह से लेते हैं हम लोग। दिस इज 9, 9 जो है डेसिमल के नेक्स्ट जो नंबर है वो 5 से बड़ी है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग +1 कर देंगे होल नंबर में। होल नंबर 12 है, ये 8 है, 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो इस पूरे नंबर में हम लोग 1 प्लस कर देंगे। इस होल नंबर में हमारे को 1 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0.5 दिया गया है। लेकिन आप बोलोगे सर 0.5 अगर दिया गया है तो ये इसके इक्वल है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर उससे छोटा होता तो वही नंबर हमारा एज इट इज आ जाता, वही हमारा राउंडिंग ऑफ हो जाता। इफ 0.5 टेकन सेम, यानी कि अगर हमारे पास में ये नंबर जैसे 5.5 अगर अकेला होता तो फिर क्या करते? अगर 0.5 आ जाए तो 4.5 अगर आ गया तो इसे 4.5 ही लेना, और 8.5 आ गया तो 8.5 ही। अगर 4.56 आ जाए तो फिर इसको हम लोग क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर हो गया लेकिन इसके आगे कुछ नंबर है हमारे पास, इसीलिए। अगर ये अकेला 4.5 होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसे 4.5 ही कंसीडर करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई कि राउंडिंग डिजिट्स कैसे ली जाती है, राउंडिंग नंबर कैसे लिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे लिए जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बनेंगे, यही सारी चीजें आपको करना रहेंगी। आगे आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें लगा हो, कुछ भी अगर आपको समझ में आया हो, कुछ भी अगर डाउट हो, अगर जो भी सारी चीजें हैं जो मैंने इसमें बताई हैं, अगर आपको वो समझ में आई हैं, अगर आपको लगा है कि नहीं यार ये सारी चीजें अगर हम यूज करें तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, और मैं आपको दावा दिलाता हूं भाई कि अगर आपने सिर्फ वही चीजें जो मैंने इसमें बताई हैं उतना ही अगर यूज करने लग गए, उसकी प्रैक्टिस करने लग गए ना, यहां आपकी तस्वीरें आने में देर नहीं लगेगी। दीज आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही में कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं। ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। आपका एप्रिशिएशन या फिर आपका जो फीडबैक है वो जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वन स्टॉप जो हमारी सीरीज है ये आपको कैसी लगी।
आज हम लोगों ने कैलकुलेशन के बारे में बात की है। 2026 के जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, शुरुआत हमारी आज से ही है, इसी वीडियो से है। यूट्यूब पर इस तरह के मजेदार सेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और बाकी लोगों को भी बताइए कि वेटरन पर कुछ इस तरह से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है भाई, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ एग्जाम निकाले हैं। रीजनिंग चैंप के बैच की जो क्लासेस है वो 5 फरवरी से चालू हो चुकी है। तो जिसने भी रीजनिंग पढ़ना है, बहुत डिटेल में, बिल्कुल बारीकी से अगर रीजनिंग पढ़ना चाहता है, तो वो रीजनिंग चैंप बैच में आ सकता है। कहां मिलेगा? वेटर्न एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर आप वेबसाइट से भी देख सकते हो। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं। theveteran.in वेबसाइट है, यहां पे ये जो बैच है वो यहां मिल जाएगा। इसमें कुछ क्लासेस मैंने फ्री कर रखी है। मैं इंटरनेट चालू करके आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कुछ क्लासेस मैंने इसमें फ्री कर रखी है, जिससे कि आप उस चीज को देख सको। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की चीजें इसमें हो रही हैं। ठीक है, अब ये इंटरनेट थोड़ा सा चालू नहीं है ना। देखो, ये क्लास मैंने फ्री में डाल रखी है। इसकी 2 घंटा 5 मिनट की कुछ क्लास थी। पहली क्लास थी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज। और ये पूरा बैच जो है, इसमें अभी कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप ये डिस्काउंट कूपन कोड लगाते हो तो ये 729 के आसपास आपको मिलेगा, जिसमें रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी प्री से लेके मेंस तक की। सेम फॉर द क्वांट। क्वांट चैंप में भी हमारी क्लासेस चल रही है। क्वांट चैंप खुल जाओ मास्टर। ये है क्वांटचैम्प, इसमें भी कुछ क्लासेस डली हुई हैं फ्री में। अगर इसमें कोड लगाते हैं तो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा बैच। और इसमें जो क्लासेस हैं वो देखो, ये तो है एक वेटरन वीकली मैगजीन जो कि आपको फ्री में मिलता है, हर एक स्टूडेंट को मिल जाएगा। स्पीड मैथ हम कर चुके हैं। स्पीड मैथ में हम लोग ने फंडामेंटल ऑफ कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन किया है। इसके बाद में नंबर सीरीज में अगर आप देखोगे तो मिसिंग नंबर सीरीज पार्ट 1, मिसिंग नंबर सीरीज पार्ट 2, रॉन्ग नंबर पार्ट 1, रॉन्ग नंबर पार्ट 2, और साथ ही साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ और प्रैक्टिस करने के लिए सोर्स भी इसमें आपको मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे की, तो आगे और भी मैं आपको चीजें बता देता हूं इसमें। जैसे ये मिसिंग नंबर वाला हो गया। इसके बाद में हमारे पास में ये अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी एचपी सीरीज। अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंडिंग बिगर रूट्स मैंने बता रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट टाइप बता रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स बता रखा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से हम लोग सारी चीजें फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। प्लस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पीडीएफ में मिलेगी फुल टॉपिक की। जो भी फुल टॉपिक आप पढ़ते हो उसकी आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी इसी तरह से मिलती रहेंगी। सेम फॉर, जैसे अभी हमारा परसेंटेज का चल रहा है, तो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज इलेक्शन बेस्ड हमारा हो चुका है। परसेंटेज प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड पॉपुलेशन बेस्ड हो चुका है। परसेंटेज के कंसेप्ट उसकी पीडीएफ, परसेंटेज का प्रोडक्ट कांस्टेंट उसकी पीडीएफ, परसेंटेज इलेक्शन बेस्ड उसकी पीडीएफ, चेंजेस एंड सक्सेसिव चेंजेस उसकी पीडीएफ, परसेंटेज वेन डायग्राम और उसकी पीडीएफ। और जैसे ही परसेंटेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक फुल कंटेंट की, फुल प्रैक्टिस कंटेंट की फाइल भी मैं यहाँ पे अवेलेबल कराता हूँ। एंड सेम फॉर रीजनिंग। रीजनिंग का बैच आज ही से चालू हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 6 तारीख को इसकी दूसरी क्लास होगी। तो देरी मत करो, बिना देरी किए हुए ज्वाइन करिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से। मैं बहुत बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाता हूं भाई, मैं आपको बताऊं। पेड क्लासेस में कभी भी स्किप नहीं करता हूं। मैं सारे बैचेस कंप्लीट करता हूं। और मैं आपको ये वादा देता हूं, मैं आपको ये दावा भी कर सकता हूं कि भाई अगर आप मेरे से क्वांट और रीजनिंग सीखोगे, आपका कोई भी एग्जाम 2026 का क्वांट और रीजनिंग की वजह से नहीं छूटेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सेशन कैसा लगा आपको वो भी बताइएगा। राधे राधे, जय श्री राम। रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ये सेशन। गुड नाइट सभी को, ध्यान रखिएगा।